मास्टरी कर रहा है किसी और चीज की। सब समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ। खैर अभी जो बाहर दो बॉडी गार्ड से कोई मिलने आता है और ये है ये जानवर जो आता है जानवर गीते के। दोस्तों मैं किसी को ढूंढने आया हूँ, मैं ढूंढने आया हूँ जे किम को, नंबर 1 को। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है, काफी डिमांडिंग थी इस वीडियो की। काफी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इस पर वीडियो बनाओ, तो आज फाइनली मैं रिएक्ट करने वाली हूँ हंट फॉर गन बाय व्यू। और गाइस जिसने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी जरूर देखना जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। लोकेज़म पार्ट 49 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। तुम लोग याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर गन ने सबकी लंका लगा दी थी। गन भी लाइक हाँ आओ और हॉस्पिटल जाओ फटाफट। लाइक ही डिस्ट्रॉयड द होल सेकंड जनरेशन। थोड़ा बहुत डैमेज लिया था उसने बट इन द एंड ही वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और सब कुछ क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ रेड पेपर। लास्ट पार्ट के एंड में गन के पास रेड पेपर आ गया था और वो पहुंच रहा था चार्ल्स सुई के पास। अब देखो आज वाले वीडियो के अंदर हम हंट फॉर गन खत्म करेंगे, साथ में जो आफ्टर में आता है ऑफ दिस आर्क जो एक्चुअली काफी बड़े हैं। लाइक यूजुअल आर्क्स के वो 1-2 चैप्टर के होते हैं, इसके 4-5 चैप्टर के हैं, वो भी कवर करेंगे। खैर अभी हम यूजिन के ट्विन ब्रदर और मैंडियोक को देखते हैं जिन्होंने गन ने सुला रखा है और इनके पास खड़ा अपना नोमन। इसको देख के मेरे को याद है, अबे हाँ ये तो भिड़े नहीं गन से। खैर अभी नोमन यूजिन को बता रहा था इनकी हालत की, भाई गन ने इनको सुला दिया है और तू मुझे कह रहा है कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाऊं, मैं गन के पीछे ना जाऊं। यूजिन बोलता है हाँ। देन नोमन सेज भाई तू पागल है क्या, हमें रेड पेपर लेना है, इस टाइम हमें उसकी जरूरत है ज्यादा। नोमन बार बार ये बोलता है रेड पेपर ज्यादा जरूरी है, पर तभी यूजिन नोमन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जा, उनका जिंदा रहना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। एंड नोमन सेज यार तू ऐसे मतलब ठीक है जा हॉस्पिटल को लेके मैं। नोमन ने ये बोल रहा था कि मैं जाता हूँ गन के पीछे उसे रेड पेपर लेके आता हूँ, बट यूजिन ने बोला नहीं तू मेरे ट्विन ब्रदर और मैंडियोक को हॉस्पिटल लेके जा पहले। अब देखो भाई उनका जिंदा रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी ये जाएगा तो ये भी कुट के ही आ जाएगा, इससे अच्छा वापस ही चला जाए। गन है वो गन अपने भाइयों की चिंता कर रहा है एंड ऑन द अदर साइड उसको ही पता होगा कि नोमन अकेले घंटा कुछ नहीं कर पाया गन का। इवन तो गन इज इंजर्ड तब भी नोमन कांट डू शिट। तो नोमन के लिए बेटर है वो यूजिन के भाइयों को बचाए। इसके बाद हम उस पे चले तीनों ही खत्म हो जाए। इसके बाद हम उस पे आते हैं मैजर की मुझे कार ड्राइव कर रहा है, बोल रहे हैं भाई तो ठीक है ना, क्योंकि मैं तेरे को इतना स्ट्रेस्ड आउट कभी देखा नहीं है पहले। यूजिन माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, आपको मुझे ऐसी कंडीशन में देखना पड़ रहा है। देन मैजर की मास्क वो तो ठीक है, पर अब हम कहां जाने वाले हैं? अगर तू रेड पेपर नहीं लेने वाला तो हॉस्पिटल चले थे दोस्तों के पास। एंड यूजिन सेज चीचा मैंने कब बोला मैं गिव अप कर रहा हूं, मुझे पता है गन मिलेगा चार्ल्स सुई से, रेड पेपर लेगा उसके पास ही पहुंच रहा है और वो कहां मिलेंगे? गन के अड्डे पे। तो हम कहां जाने वाले हैं? गन के अड्डे पे। मैजर बोलता है ठीक है अच्छा आइडिया, बट गन रहता कहां पे है भैया, हमें ना पता। अपने पूरे वर्ल्ड टाइगर जॉब सेंटर बोलता है गन के अड्डे को ढूंढे, पर हमें मिला ही नहीं वो। यूजिन बोलता है हाँ दैट्स ट्रू, पर मेरे को डैनियल ने बता दिया है, उसने मेरे को गन की लोकेशन शेयर कर दी है। और जरा तुम चेहरा देखो यूजिन का। खैर अभी ये लोग वहीं पहुंचते हैं, वही जंग की आड़ में। मैजर किम पहले तो इंप्रेस होते हैं कि भाई हम जो नहीं कर पाए वो आपने कर दिया डैनियल के थ्रू, बहुत बढ़िया। एंड ऑल्सो जैसे तुम देख पा रहे हो यूजिन अकेले नहीं आया, बहुत सारे लोगों को लेके आया है। वो बोलता है आज इन जगह को जला के राख कर देंगे और वहीं पे चार्ल्स पे बैठा हो गन का इंतजार कर रहा होगा। तो मैनेजर किम मैं चाहता हूँ आप अंदर जाओ और चार्ल्स को कूट दो गन के आने से पहले। एंड मैनेजर किम से काम हो जाएगा पर पैसा ज्यादा लगेगा, देख ले। मैनेजर किम स्ट्रेट अप सेट पेल दूंगा कोई दिक्कत नहीं, पैसा लगेगा बस। देखो मैंने मैनेजर किम की मानवा इतनी तो नहीं पड़ी है, पर जितनी पड़ी उससे मैं बोल सकता हूं दैट दिस डूड इज इंटरनेशनल लेवल थ्रेट। आई थिंक सो ही कैन डिफीट एलाई। ये लोग गैंग वाले पंगे लेते हैं, मैनेजर किम प्रेसिडेंट को किडनैप करते हैं सीधा, ऐसा बंदा है वो। खैर मैनेजर किम बोलते हैं तेरे को इस पॉइंट पे चार्ल्स से पंगे क्यों लेने हैं? एंड यूजिन सेज उसके पास मेरा कुछ है, मैं आपको बता दूंगा जब आप चार्ल्स सुई को हरा दोगे। देन मैनेजर किम सेज वह तो जो लौंडे लेके है ना वो कुछ काम नहीं आने वाले हमारे, बिकॉज एलाइट और गन उनको तो फाड़ के रख देंगे। यूजिन को भी ये बात पता है, पर अभी यूजिन हमें कुछ नई चीज रिवील करता है। वो बोलते देखो रेड पेपर मेरे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गन का घर। ये बोलते यहाँ पे आग लगा देते हैं लोग। मैनेजर किम पूछते तेरा इस बात से क्या मतलब था, और यूजिन बोल रहा होता तो ये लोग और कुटेंगे। फाइनली वो चीज यहीं पे जल के राख हो जाएगी और अगर अब हमें रेड पेपर भी मिल गया तो सोने पे सुहागा। तो मैनेजर किम अंदर जाओ, जो चार्ल्स सुई बैठा है उसे खत्म कर दो मेरे लिए। मैनेजर में दरवाजा खोलते हैं और अंदर है चार्ल्स सुई, जो बोलता है ओहो दैट्स अ सरप्राइज, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि गन से पहले तू यहाँ पे आ जाएगा। फिर यूजिन भी यहाँ पे एंटर करता है और पता लगता है कि यहाँ पे चार्ल्स है ही नहीं, चार्ल्स वाला सीन कहीं और का था, ये जगह तो खाली है एकदम। मैनेजर किम बोलते हैं चेयरमैन वो यहाँ से भाग तो नहीं गया, और यूजिन मन में सोच रहा होता है एक मिनट चार्ल्स इधर नहीं है, गन के पास रेड पेपर है तो चार्ल्स पक्का उसी की वेट कर रहा होगा। ऐसा क्या मतलब है कि ये जगह गन का अड्डा है ही नहीं? सरप्राइज। तो सीधा फोन मिलाता है डैनियल को और अपना बिग डैनियल उठ चुका है अब तक, वो आंसर करता है। यूजिन बोलता है भाई ये क्या चल रहा है, तुझे पता ना मैं तेरा फोन क्यों करा है? एंड डैनियल सेज वेल आई गेस तू जंग के अड्डे पहुंचे और तेरे पता लगा होगा वो गन का घर नहीं है। यूजिन बोलता है मजाक करना बंद कर, चार्ल्स अभी हारा नहीं है और तुम्हें गेम खेल रहा है अभी से। यूजिन की बात पे डैनियल बोलता है
मैं गेम खेल रहा हूँ, तू गेम खेल रहा है। साले मुझे पता तेरे को गन का अड्डा क्यों ढूंढना था, बिकॉज वहां पे है वर्कर्स की वीकनेस। जब तेरे मेरी बात हुई थी, हमारी टीम बनी थी, तो तब से ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस था कि तुझे बस पता लग जाए कि गन का घर कहाँ पे है। जब हमारे पास रेडिट पर आ गया तब भी तेरे को गन का अड्डा ही जानना था, और जब गन ची ऑनलाइन पहुंचा था हमें रोकना, तब भी तुम उसका घर जानने में इंटरेस्टेड था। तब मेरे को समझ आ गया था कि गन के अड्डे पे कुछ तो है बहुत जरूरी तेरे लिए। अगर तू रेड पेपर में इंटरेस्टेड होता तो पक्की बात तू व्हाइट कलर ऑप्शन यूज होता उन्हें लेने के लिए, पर ऊपर से तो ऐसा दिखा रहा था तो रेड पेपर बहुत ज्यादा जरूरी है। पर एक्चुअली तेरे लिए क्या जरूरी है, तेरी वीकनेस जो गन के अड्डे पे है, देखो उसे ठिकाने लगाना है। और ये बोलते मैं वो पैनल दिखाया होता जब ये जंग यार्ड जला रहा है, तो यूजिन ने बोलता ना कि आई होप वो चीज यहाँ पे जल जाए। वो अपने वीकनेस की बात कर रहा था, वर्कर्स की वीकनेस, जो हमें पहली बार पता लग रही है। आई थिंक सो, मेरे को तो याद नहीं था, कुछ भी पहले बताया हो। खैर अभी डैन आके बोलता है मेरी नजरों में तू और चार्ल्स दोनों ही विलन हो, तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को प्लान को भी सक्सेसफुल होने ही नहीं दूंगा। देन यूजिन सेज ठीक है, आई एडमिट तू सच बोल रहा है, बट सीरियसली कैन यू हैंडल ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस आफ्टर दिस। यूजिन बहुत प्यार से डैन को धमकी दे रहा है कि तू संभाल ले आगे क्या होगा। डैनियल सेज चिंता मत कर, एक बार चार्ल्स खत्म उसके बाद मैं वर्कर पे अटैक करूंगा फिर से। जिस वीकनेस को तू ढूंढ रहा है उसको मैं तुझसे पहले ले लूंगा, बिकॉज़ जहां पे तो वहां पे तेरे वर्कर की वीकनेस है ही नहीं। देन यूजिन आस्क्स तू एक्चुअली है कहां पे, एंड डैनियल सेज मैं वहां पे हूं जहां पे तेरी वीकनेस है, मैं उधर हूं जहां पे गन एक्चुअली रहता है, और कोई नहीं, ये जेम्स ली का स्कूल। तो मैं उधर हूं जहां पे गन एक्चुअली रहता है, और ये और कोई भाई क्या खेल गया। कोई नहीं, ये जेम्स ली का स्कूल। तो थोड़े पहले चार्ल्स को देखा था, उसके सामने कौन खड़ा था, एक्चुअली अपना बिग डैनियल। वैसे डैनियल ने सही गेम खेली, पर ऐसे वो अपने दुश्मन बढ़ाया जा रहा है बस। एनीवेज अभी चार्ल्स ही बोलता है क्या बात, तूने यूजिन को ट्रिक कर दिया और तू इधर आ गया। दिस शोज कि अब तो बोल रहा है तू मेरे को यूजिन दोनों ठिकाने लगाएगा, तू झूठ नहीं बोल रहा था। बट आई एम क्यूरियस, मेरे को लगता नहीं गन ने तेरे को बताया कि उसका अड्डा यहाँ पे, तुझे कैसे पता लगा फिर? तो गन ने अपने मास्टरपीस को भी बताया कि उसका असली अड्डा है कहाँ पे। हमें भी जंग कर लिया था, एंड अपेरेंटली दैट इज नॉट हिज रियल होम। वैसे गन का रियल होम तो जापान में है ना। खैर अभी डैन बोलता है भाई यहाँ पे जितनी सारी ट्रॉफीज हैं, लॉकर में तेरी फैमिली फोटो है, ये एक ऐसी जगह है जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ की सिक्योरिटी रखने को तूने किसको बोला? गन को, द वन यू ट्रस्ट द मोस्ट। डैनियल की बात सुनकर चार्ल्स को वो टाइम आया था जब चार्ल्स के घर पे आया था, और चार्ल्स बोलता है क्या बात है, ये कचरे का ढेर कुछ बन गया है फाइनली। देन चार्ल्स डैनियल को बोलता है कि तूने फाइनली वो मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया जो मैंने तेरे को दिया था। एंड डैनियल सेज मक्खन मत लगा, नहीं लगने वाला मेरे पे, मैं तेरे को मक्खन ना लगा, मिशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? तू है साले हरामखोर, तो अपना काम करवाने के लिए किसी को भी मार देगा। मैं इधर आया हूँ तेरे से कुत्ते कमीने लोगों को रोकने के लिए। इसके बाद पे चार्ल्स बोलता है यू रिमाइंड मी ऑफ हिम मोर एंड मोर, एंड डैनियल डजंट गेट इट चार्ल्स क्या बोल रहा है। इसके बाद चार्ल्स मुक्का दे मारता डैनियल को। हम इनके फाइट पे आएंगे, पर किसकी याद आ रही है चार्ल्स को इसको देख के? क्या डैनियल के बाप की या डैनियल के मामा की? हाँ किसकी याद? मुक्का मारा अपने चार्ल्स ने, वो डैनियल ने ब्लॉक कर लिया है। जस्ट रिमाइंड यू, वो एलाइट का मुक्का था जो डैनियल ने बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया, बिग डैनियल ने। इसके बाद चार्ल्स बोलता है बट इट्स ऑलरेडी ओवर डैनियल, बिकॉज गन यहाँ आ रहा है और तो उसे नहीं हरा पाएगा। और हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट स्कूल के एंट्रेंस तक पहुंच गया है। वापस हम चार्ल्स और डैनियल तो ऑलमोस्ट घायल है पूरी तरीके से गन, और डैनियल एक पंच थ्रो करता है चार्ल्स पे, जो ऑफ कोर्स ने बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होगा। एंड डैनियल सेज बेटा रेड पेपर तेरे को बिल्कुल नहीं मिलने वाला, बिकॉज गन का तो वो बंदा वेट कर रहा है गेट पे। चार्ल्स बोलता है वो बंदा कौन? कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर रेड पेपर को आज मैं जला के रहूंगा। एंड ऑफ कोर्स ने ब्लॉक कर लिया पंच, जैसे मैंने बोला था। इसके बाद हम गन पे आते हैं और उसके ऊपर कोई सिगरेट का पैकेट फेंक के मारता है। गन बोलता है भाई मुझे बहुत बुरा लगा है, साले तेरे को इतना भी नहीं पता कि मुझे कौन से ब्रांड की पसंद है। गो वेल ये यहाँ पे क्यों आ गया? और गन ने तो सही बोला है भाई, मतलब पीना गलत बात है, पर पता होना चाहिए तुम्हारे दोस्त पीता क्या है, कौन सी ब्रांड पीता है। एनीवेज गो बोलता है चुप रह, मैं इधर आया हूँ अपना प्रॉमिस निभाने। और ये पैनल कितना सेक्सी लग रहा है एक्चुअली। गो आया अपने भाई को मारने और उसका जो ब्लेड है उसमें हम गन की शक्ल देख पा रहे हैं। इनकी बहुत अच्छी बसड़ होगी। पर खैर हम चलते हैं डैनियल और चार्ल्स चोई पे। चार्ल्स चोई पे आते हैं, डैनियल अपना मुक्का पीछे करता है, बोलता है मेरे को सवाल है आपसे। चार्ल्स बोलता है पूछ, यू आर केपेबल नाउ, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन। डैनियल पूछता है आपने मेरे को मिशन दिया था कि मैं डीजी को सरपास करूं, क्यों बोला था आपने मेरे को ऐसा करने को? एंड चार्ल्स सेज वेल बिकॉज़ यू आर पैथेटिक बिच, तेरे पे 2 बॉडीज थी और तूने वेस्ट कर रहा था। तू 2 बॉडीज का कैसा फायदा उठा रहा था? कन्वीनियंस स्टोर में काम करके यू आर डिसअपॉइंटिंग मी। मैं चाहता कि तू 2 बॉडीज का फायदा उठाए, इसलिए तेरे को मिशन दिया था, तो उसको सरपास करता, फिर मैं तेरा इस्तेमाल कर पाता ना। डैनियल भी लाइक हाँ भाई इसको इस्तेमाल करने के लिए इसको बोला था डीजी को सरपास करो, मेरा इस्तेमाल कर पाता। आगे चार्ल्स बोलता है अबे तेरे को ट्रेन कर। चार्ल्स हमेशा अपना फायदा देखता
लगता है। पता मैं भाई, मेरे को चाहिए था जो डीजी को टक्कर दे पाए। देख डीजी मेरे 10 में से एक प्रोडजीज है, ठीक है, पर डीजी पॉइंट पे इतना ग्रो हो चुका कि मेरे कंट्रोल से थोड़ा बाहर जा रहा है वो। सो आई नीड समवन जो डीजी का पट्टा मेरे लिए पकड़ के रखे। एंड सिंस यू पोजेस इनडायरेक्टली उसको एक कुत्ता चाहिए था जो उसी के इशारों पे नाचे। टू बॉडीज, मुझे लगा यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। तुमने 2 बॉडीज को यूज कर डीजी को बड़े से इस्तेमाल पाएगा, तो इसलिए मैंने तेरे को बोला था कि तू डीजी को सरपास करता है, जो राइवलरी दे पाए। डैन ये बात समझ जाता है, फिर एक और सवाल पूछता है कि मुझे 2 बॉडीज सीक्रेट बताओ। और ये साला इसके बाद पूछता रहता सवाल, बोलता पहले मेरे को सीक्रेट बताओ 2 बॉडीज का। क्या सही में आपने मेरे दूसरी बॉडी बनाई है, और बनी है तो आपने कैसे बनाई है, और पूरी दुनिया में मैं उसके पास 2 बॉडीज है बस, और अगर ऐसा है तो मेरे को चूज क्यों करा है आपने। थामा भैया थामा। चार्ल्स डैनियल की बात पे अस्तर बोलता है चूज बिच, आई डिडंट चूज यू। अगर मैं थोड़ा सही से बोल लूं तो यू वर द चोजन वन, मतलब वही काइंड ऑफ प्रोडजी वाली बात, दैट यू आर बोर्न विद इट, या यू हैव समथिंग जो कंपैटिबल है ऑफ 2 बॉडीज, कुछ ऐसी होगा। आगे चार्ल्स बोलता देखिए मैं तो सच बता सकता हूँ सब चीजों के बारे में, पर एक कंडीशन पे, अगर तुम्हें को ज्वाइन कर ले और डीज का राइवल बन जाए तो। अगर तुम्हें लॉयल रहेगा तो मैं तेरे सारे सच बता दूंगा, और खाली वही नहीं, तेरे को जो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए दुनिया के अंदर, मैं तो सब ला के दूंगा। बिना मतलब कि तो ये काम ही ना करे। चीजों को नहीं मिल पाया, तेरे को वो तक मिलेगा। डैनल इस ऑफर से थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है कि मैं चाहता है मैं इसको सर्व करूं, फिर मेरे को सीक्रेट बता देगा 2 बॉडीज का। वेल शायद मेरे पास चांस है 2 बॉडीज से जानने का, और अगर मैंने अभी मिस करा फिर शायद कभी भी ऐसा ना हो। डैनल बोलता है चार्ल्स सोई आए आज कुछ बोल नहीं पाता बिकॉज डीजी से नॉकआउट कर देता है, और बोलता है ना ना तू सुन नहीं पाएगा बच्चा। तो मेरे को लगता है डैनल मना ही कर रहा होगा बिकॉज वो इतना कुछ देख चुका है, और इस कुत्ते ने हमारे वन ऑफ द फेवरेट किंग को मारा था, जी चैंग को, तो आई डोंट थिंक डैनल को ज्वाइन करने वाला है। पर हाँ उससे पहले जेम्स ने बेहोश कर दिया। एंड लिटरली व्हाट वाज दिस, लाइक डीजे ने स्टॉप मारा ना, मैं जा रहा हूं क्या था ये। खैर अभी डीजे बोल रहा होता है जो सच है तो वो सुन ही नहीं पाएगा, और अगर तूने एक बार सुन लिया देन यू कैन नॉट एस्केप चार्ल्स चोई, और तेरे को फिर से मौका नहीं मिलने वाला सच जानने का, बिकॉज आज मैं चार्ल्स को मार के ही रहूंगा। अब इसके बाद सीना पे शिफ्ट होता है गन और गो पे, पर उससे पहले द मोमेंट डीजी एंटर चार्ल्स पीछे से गायब ही हो गया, हमें चार्ल्स दिखाई नहीं जा रहा, और जब दिखाया गया हम उसके बैक साइड से देख रहे हैं और बैठा हुआ है अभी वो। अनदर इंडिकेशन कि इसके बाद भी 2 बॉडीज होते हैं, दूसरी बॉडी की जेम्स ली हो। बैक टू गन एंड गो, एंड गन आस्क गो मुझे बात बता, साला तूने चार्ल्स को बिट्रे क्यों करा? उसने ज्यादा कुछ भी नहीं करा, तो ऑफेंड हो जाए, तो फिर तूने सारी हरकतें क्यों करी? तूने सीक्रेट फ्रेंड्स क्यों बनाया? उसे बिट्रे क्यों करा? और गो जो आंसर करता है वो बिल्कुल पर्सनैलिटी मैच होता है। गो से भाई मैं पक चुका था, साला काम हम करे, रिवॉर्ड वो रखे, अबे चलना। शक्ल देखना तुम साले की। गन में बोलता है भाई तू सही में आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे। खैर इट डजंट मैटर, हमारी फाइट तब से अब तक चलती आ रही है, उसका एंड नहीं हुआ है, पर आज हम करेंगे। गन ये बोलते हुए स्माइल कर रहा है और गो सीरियस हो चुका है। देन गन सेज लेट्स डाई टुगेदर, और दोनों दूसरे पे धावा बोल देते हैं। अब इनके शुरू में फाइट थोड़ी मतलब एंटरटेनिंग वाली होगी बिकॉज गो फाइट में है, मजे लेता है वो। तो पहले अपनी स्वॉर्ड निकालने ट्राई करता है और गन लात मार के उसकी स्वॉर्ड वापस अंदर डाल देता है और फिर मुक्का दे मारता है मुंह पे। देन गो अगेन ट्राइज इट और गन वापस उसकी स्वॉर्ड अंदर कर देता है और उसे कोनी दे मारता है मुंह पे। और गो बोल रहा है अबे रुको यार तलवार तो निकालने दे। वो फिर ट्राई करता है और गन वापस तलवार अंदर डाल देता है और फिर उसके पेट में नी दे मारता है। इसके बाद गो अपनी कटाना से गन पे अटैक करता है, मतलब ड्रॉ नहीं गया, जो कवर है उससे मारता है, बोलता है मैं चिपकना बंद कर तू। गन को यार लोगों की लड़ाई कितनी फनी लगती है। गो की तलवार बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए वो बहुत क्लोज रह के उससे फाइट कर रहा है। खैर अभी गो वापस स्वॉर्ड लेने ट्राई करता है और गन वापस स्वॉर्ड अंदर घुसा देता है। इनफैक्ट इन तेल लात मारी की स्वॉर्ड ही हवा में उड़ गई। तुम जरा गो की शक्ल देखो, ही बी लाइक ब्रो कम ऑन। पर हां तभी वो गन को मुक्का दे मारता है, लाइक काफी सारे मुक्के मारता है, बोलता है तू यार बस कर, मुझे अपनी तलवार तो निकालने दे। ये गन एक घुसन मार मार के उसे नीज पे ले आता है और कितने बैडास तरीके में तलवार पकड़ी अपनी कबर उतारता है और फिर स्लैश दे मारता है गन पे। पर गन स्कूल गेट पे जो रॉड्स है वो निकाल लेता है और अब वो इनको यूज करने वाला है एज वेपन। एंड होल्ड अप, इसका लेफ्ट हाथ टूटा नहीं था, इसको याद दिलाओ भाई कोई। खैर अभी को यही दे मारता है गन के मुंह पे, चश्मा तोड़ा भाई, वो गन टूटा फूटा है फिर भी फायर है फाइट में। वो यही दे मारता है गन के मुंह पे, चश्मा तो उड़ा दिया भाई का। गो रिटेलिएट्स, वो स्वॉर्ड स्विंग करता है और जो गेट है उसे ही काट देता है। लकीली गन डॉज कर लिया उसको। इसके बाद दोनों अपने वेपन को यूज करते हैं, दूसरे पर अटैक करते हैं और दोनों ब्लॉक कर पा रहे हैं इजीली। एक काफी बढ़िया फेस ऑफ भी होता है और इसके बाद तो ये क्या कर रहे हैं भाई, खाना भी लड़ते हुए भी एज ऑलवेज गन स्माइल कर रहा है और गो सीरियस हो चुका है अब तक। एंड गो नो दैट इज अ फेक स्माइल। गो लिटरली अगले अटैक में गन का जो वेपन था उसे काट ही डालता है मल्टीपल पीसेस में और बोलता है भाई ये फेक स्माइल करना बंद कर तू। और तुम्हें डिसअपॉइंट कर रहा है, मैं इधर मरने को आया हूँ यार। तूने बोला अगली बार हम मिलेंगे तो तुझे फाइट में मार डालेंगे, बट क्या कर रहा है, तेरी बॉडी को भी क्या हो चुका है, तू चाहता मैं तेरी वर्स्ट कंडीशन में तेरे को हराऊं? हेल ना। ये बात बोलते हुए वो अपनी स्वॉर्ड भी साइड कर देता है। वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे को तेरे को हराना तेरे बेस्ट कंडीशन में, वर्स्ट में नहीं। क्या ये गो की बात पे गन बोलता है बेटा लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस एंड गो इज नॉट टेकिंग दिस बुलशिट। वो करके मुक्का दे मारता है और बोलता है भाई तेरे पे तलवार भी यूज नहीं करने वाला मैं, तो तू ऐसे मारा जाएगा। और जिस गन को मैं जानता हूं वो इस पंच को अपने लैंड भी नहीं होने देता। दो गन अपना 100% दे रहा है पर अभी वो 100% पे
कोई है ही नहीं। मतलब वो इतना फाइट कर चुका और उसे काफी ऑलरेडी इतना फाइट्स करके थक चुका है, इतना ज्यादा घायल है। डैमेज भी ले चुका है वो। तो ऑफ कोर्स गो अभी थोड़ा एडवांटेज में है। इसके बाद गन गो का हाथ पकड़ता है और उसे लॉक में डालने का ट्राई करता है, बट गो अपने चश्मे के टूटे हुए पार्ट से गन को मल्टीपल टाइम स्टैब कर देता है लोअर बैक में। एंड देन गो सेज, भाई जिस गन को मैं जानता हूँ वैसी हरकतें करता भी नहीं फाइट के अंदर। क्या कर रहा है यार, मुझे मजा नहीं आ रहा है। तभी गन मुक्का दे मारता है गो और गो तो अपनी जगह से हिला भी नहीं है। ही जस्ट टुक इट। गन बोल रहा है तो क्या बकवास कर रहा है, आई एम गिविंग माय 100%। इसके बाद पे गो बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात हो मैं ठीक कैसे खड़ा हूँ भाई। फिर उसे लगा तो है हल्का फुल्का ब्लीड भी कर रहा है वो, बट ही नोज गन का अगर गन इतना ज्यादा घायल नहीं होता तो अभी तक गो पड़ा होता जमीन पे। इतना वीक नहीं है, उसने तो खाए हैं बहुत सारे पंचेस उसके। इसके बाद गो मुक्का दे मारता है गन को, और दो गन ने ब्लॉक करा है बट स्टिल इंपैक्ट से पीछे हो गया है। और गो बोल रहा है जिस गन को मैं जानता हूँ उसमें दम है कि मुझे एक ही घुसड़ में वो सुला सकता है। तभी गन पंच थ्रो करता है गो पे और गो एफर्टलेसली उसे डॉज कर लेता है। फिर वो एक और मुक्का दे मारता है गन को, गन ट्राई करता है तो फिर से गो एफर्टलेसली जस्ट डॉजेस इट। और वो गन से ये पूछ रहा है कि भाई चाल तेरा है क्या जो तू इतना कुछ करना चाह रहा है उसके लिए, और वैसे मरने वाला है वो। जेम्स भी मारने गया उसे, ऊपर देख जरा। इस बात से गन थोड़ा हैरान होता है, वो ऊपर देखता है और उसे लगता है कि जेम्स इस टाइम चार्ल्स से सामने खड़ा है और चार्ल्स ऐसा लग रहा है कि वो मर गया है। नाउ गन का ध्यान कहां पे है, वहां पे चार्ल्स पे, पर वो एक फाइट में है एक जानवर के साथ। तो वो जानवर अगला अटैक जो करता है उससे गन को समझ आ जाता है दैट ही माइट डाई हियर। गो के अटैक में गन का आधा गला काट देता है, लाइक आधा नहीं तो एटलीस्ट 45% तो बोल सकते हो बहुत इजीली। और गो बोलता है क्या बेहतर को बस चार्ल्स में दिखता है क्या। इसी पॉइंट पे गन की आंखें बंद होने लग जाती है और फ्लैशबैक देखते हैं जब वो प्रिजन में था और इस टाइम वो लॉन्डो कूट के उनको ऊपर बैठा हुआ है और उसे आगे सर झुका रखा है चार्ल्स चोई ने। और लाइट ने जो कपड़े पहने हैं वो तो वर्कर पहनता है, क्यों, क्या हुआ था साथ ऐसा पास्ट में। क्या यहाँ पे कोई डायलॉग हुआ नहीं है और देखा ऐसे लग रहा है कि चार्ल्स कुछ तो बोल रहा है और गन उसे चुपचाप बातें सुन रहा है सारी। इसके बाद हम यामाजाकी सिंडिकेट के हेड को भी देखते हैं, पैनल हम पहले भी देख चुके हैं, प्रॉब्लम जब वो कोरे में आया था और उसने कोरिया की मां बहने कर दी थी। ये सारे जिन्नुंग पाक के लौंडे वही ड्रेस पहने उन्होंने सेम। इसके बाद गन एक बहुत बैड एस स्माइल देता है, फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। हम गन पे आएंगे पर उससे पहले जेम्स भी बोलता है ओए होल्ड अप, तू क्यों उठ गया। हम कहते हैं बिग डैन वापस से उठ चुका है एंड जेम्स सेज अरे यार तू इस मोड में क्यों उठा है। वेल वो द यूआई में उठ गया। खैर बैक टू गन एंड गो सेज ओए तू है कौन। गो गन को ये बात बोल रहा है तू है कौन। वेल देख के लग नहीं रहा कि गन है वो। इनफैक्ट गो भी बोलता है भाई तू कोई और ही है पक्का, यू आर नॉट गन। और जैसे डैन यूआई मोड में जाता है ऐसा गन भी लाइक यूआई मोड टाइप में जा रहा है। वैसे मेंबर ओनली मुझे लोगों ने बता दिया था कि इसके पास एक क्या था ट्रू यूआई मोड कुछ, तो प्रोबेबली वो एक्टिवेट कर चुका है या हो चुका है, तो यार गो की लगने वाली है। पर उससे पहले हम बिग डैन और जेम्स ली पे आते हैं। ये लोग इस टाइम टॉप फ्लोर पे थे स्कूल के और अगले पैनल में लोग विंडो से कूद जाते हैं, मतलब डैन ने टैकल करा होता है जेम्स ली को, दोनों नीचे अब आएगा ना रियल मजा। गिरता है यूआर डैन तो खड़ा हुआ है आराम से। जेम्स को थोड़ी बहुत लगी होगी, अपने कपड़े साफ कर रहा होता है और बोलता है ओके सो यूआई बॉडी से लड़ना मे बी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ये मेरे को देखना था। आई वांटेड टू सी जेम्स ली फाइटिंग अ यूआई बीस्ट। वो सारे किंग वगैरह से भिड़ गया पर वो किसी भी यूआई मॉन्स्टर से नहीं भिड़ा। गन से देखना था पर वैसे हो नहीं पाया, पर चलो इससे भिड़ लेते। एंड आल्सो बारिश हो रही है, बात समझने वाले समझ गए। एनीवेज डैन भी एक पंच थ्रो करता है जेम्स ली पे, जो वो नोटिस तो करता है पर बहुत क्लोज आने के बाद वो ब्लॉक भी करता है, पर इंपैक्ट से उसका हाथ उसके मुंह पे लग जाता है। देन ही थ्रोज अ पंच एट डैनियल, जो डैन बहुत इजीली ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो जेम्स को धक्का दे मारता है दीवार में, उस पे हेडबट भी दे मारता है पर जेम्स उसको डॉज कर लेता है एटलीस्ट। देन जेम्स डैन को दो बहुत सुपर किक दे मारता है, दूसरी किक में तो उसका मुंह जमीन में गाड़ देता है। और डैन इस टाइम यूआई मोड में है तो हर मुंह से परफेक्ट होंगे, तो जमीन में जो गिरा है वो उसी का फायदा उठाता है और जेम्स पे घुमा के किक थ्रो करता है, पर जेम्स उसको भी डॉज कर लेता है और 2-3 घुसड़ में डैन को उड़ा देता है। एंड आल्सो डैन ने जो स्पिनिंग किक मारी है, जरा पीछे देखो वॉल टूट चुकी है ऑलमोस्ट। खैर अभी डैन एक और किक थ्रो करता है और लकीली जेम्स ली बच जाता है उससे। वाओ, सो ही कैन लाइक जस्ट डॉज यूआईज अटैक। और वैसे जेम्स ली यहाँ पे सिखा ही रहा है यूआई को, बिकॉज़ डैन पे खाली यूआई मोड थोड़े उसमें कॉपी एबिलिटी भी है, तो जेम्स जो भी करेगा डैन वो सीख जाएगा। वेल टू बैड फॉर जेम्स ली। एनीवेज अभी जेम्स बोलता है क्या बात है, अपने स्किल लेवल खुद के लिए ही खतरा बढ़ा रहा है। को अपने ओपन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना, यही तेरी यूआई है, बट स्टिल वो काफी अलग है यामाजाकी से। तो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली यू आर नॉट लाइक द यामाजाकी। जितना अब तक बताया गया स्टोरी में यामाजाकी वगैरह यूआई के साथ बॉर्न हुए हैं, या में भी उन्होंने पोजेस करा है, पता नहीं कुछ तो सीन है। पर जैसा जेम्स ने बोला डैन तेरे पे यूआई जो है वो थोड़ी अलग है उन लोगों से। देखो डैन का पास कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है यामाजाकी के साथ। अब जरूर थोड़ा ना हर एक बंदे की आई सेम ही हो, कुछ ना कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हुई होगी और इसमें कुछ अलग फीचर्स आ गए होंगे। दैट्स हाउ ह्यूमन वर्क्स। एनीवेज गो और गन में वापस आते हैं। गो अगेन आस्क कि तू कौन है, यू आर नॉट गन, और ये जानवर को रिप्लाई नहीं देता। देन गो सेज ओए मैं तेरे को अब लगेंगे भाई गो के।
अच्छा है, अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं जान से मारू तेरे वहीं पे। और ये जो अटैक कर रहा है गो ने, वो गन बहुत इजीली डॉज कर लेता है और इससे क्लियर हो जाता है कि ये गन है ही नहीं। गो बोलता है ओ हो तू मेरे अटैक को डॉज कर रहा है, यू आर डेफिनेटली नॉट गन। वो अटैक डॉज नहीं करता है और हाँ देख के तो लग भी नहीं रहा कि लाइक इसकी आंखें येलोइश ग्लो कर रही है। आई एम कलर ब्लाइंड, तो अगर वो येलो नहीं है आई एम सॉरी, बट जो भी है व्हाइट तो नहीं है वो। खैर इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं इनकी फाइट का और इधर गो परेशान हो चुका है गन से। गो बोल रहा है भाई तेरे को पिट के मजा आता है क्या, इतना पीट चुका हूं फिर भी तो हंस रहा है, मैं एक साथ 2 वेपन यूज कर रहा हूं फिर भी तू खड़ा हुआ है ना। गो की बात पे गन बड़ा अजीब रिप्लाई करता है। वो कहता है ऐसा कोई है जिसे तेरे को मिलना है। ऑफ कोर्स गो डजंट अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहा है ये। एंड गन से जब तक ऐसा नहीं हो जाता मैं बेहोश नहीं होने वाला। फ्लैशबैक खत्म होता है एंड गो सेज तो गन तू इस बंदे से रेफर कर रहा था। गन अभी ऐसा बोलना चाह रहा है कि जैसे उसके अंदर ही कोई एंटिटी रहती है और वो चाहता है कि गो उससे मिले। कहीं इसके अंदर इसके बाप की आत्मा आ गई है। आगे जो गो बोलता है उससे लग भी ऐसा ही रहा है। वैसे तो गन खड़ा है सामने पर गो बोलता है कि मुझे गन को मानना है तेरे को नहीं, तो फटाफट यहाँ से निकल और मेरे को गन भेज वापस। यू आर नॉट द वन आई एम इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, तो मेरे को गन वापस कर, अगर नहीं करेगा तो मारा जाएगा। एंड होम इज प्रीटी सीरियस एंड यू नो हु इज मोर सीरियस देन गो, गन। लगे अपने परफेक्ट पोस्चर में आ चुका है कि अटैक करूं और काट दूंगा इसको, पर गन उसे मतलब जो भी कोई है गन तो नहीं है वो, गन ही बोलेंगे उसे, पर गन से मौका नहीं देता। गन एक घुसड़ में वो उड़ा देता है एंड ही इज लाइक ब्रो व्हाट द आई कुडंट इवन रिएक्ट टू दिस। और इससे पहले को ये लो अब लड़ो भाई रजिस्टर कर पाए गन ऑलरेडी उसके ऊपर आ चुका है। वो गो को दे मार दे जमीन में और गो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने वाला है यहाँ पे, पर हाँ गन नहीं रुकने वाला। वो तो इसके मुंह पे लाते बजा बजा के इसको जमीन में गाड़े जा रहा है। और तुम जरा शक्ल देखो ब्रो, दिस डूड इज नॉट गन। या तो ये आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है या फिर मैंने बोला इसका बाप या कोई एंटिटी जिसे ऐसे या मजाक की फैमिली को ये पावर मिली हो आइज वाली, वो पोजेस कर चुकी है। जो भी है अभी गो बोलता है भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ये क्या सीन है, मैं तो काट भी नहीं पा रहा, साले तेरी बोन्स को क्या हो चुका है। आई क्या तो सही बोलते हैं कि यामाजाकी ने सही में एक मॉन्स्टर क्रिएट करा है। ओके तो मुझे कुछ लोगों ने बता दिया था कि जो यामाजाकी वाले के बाद ब्लैक आइज होती हैं उनकी बोन्स भी ब्लैक होती हैं और वो कट नहीं सकती। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब पीटी से भी यार, तो क्या गन के अंदर कोई एंटिटी आ गई क्या यामाजाकी से? काली करो, मेक देम बैड एस। एक काम करो ना, काली बोन्स भी दो जो कटे ही ना। हाँ बढ़िया कैरेक्टर बनाया मैंने, ज्यादा ओपी कैरेक्टर लग रहा है मेरे को तो। खैर अभी गो फाइट बैक करता है, वो अपनी कटाना स्विंग करता है और ये कुछ ऐसा अटैक था जो गन को भी डॉज करना पड़ता है। देखो गन ने भी पीछे झुक के इसका अटैक को डॉज करा है, वो उस पोजीशन से हिलता भी नहीं। इतने में ही गो रफ्तार में एक और बार अटैक कर देता है गन के ऊपर। एंड व्हाट डू गन डज, ही स्ट्रेट अप कैचेस गो स्वॉर्ड बाय हिज टीथ। ये तो वही साइता वाला सीन याद आ गया मेरे को। पर हाँ तुम देखो जरा गन का थोड़ा यहाँ का मांस तो फटा है। इसी का फायदा गो उठाता है, वो गन को पिन डाउन कर देता है और कटाना के कवर से कटाना को और पुश करने का ट्राई कर रहा होता है। साला ये गो गन को यहाँ से काटने की कोशिश कर रहा है। वेल वो कर नहीं पाएगा बिकॉज व्हाट गन डज, वो हाथ पकड़ता है और उन्हें घुमा देता है। ब्रो व्हाट इज दिस स्ट्रेंथ, जब मैं जिम से आता हूँ मैं अपने कपड़ों को ऐसे निचोड़ता हूँ उससे पसीना निकलता है। गन ने ऐसे गो को हाथ मरोड़ दिया है, टूट गया भाई, हड्डियां टूट गई सारी सारी। और उसके बाद अपने मुंह से गो की स्वॉर्ड भी तोड़ देता है। और ओ भाई मुंह से तोड़ देता है ये। अच्छा अपनी हड्डियों का फायदा उठा रहा है। उसके हाथ में दे मारता है, फिर एक घुसड़ और गो वॉल तोड़ के दूर जाके पड़ता है। हमें क्या लग रहा था गन अभी अपने लोएस्ट पे गो से हार जाएगा, बट गन भी लाइक क्या बोल रहा लो तो मैं कभी रहता नहीं हूँ। हूँ मैं हार ना ऐसा गन भी लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊं। खैर अभी गो बोलता है अरे यामाजाकी तू स्ट्रॉन्ग तो बहुत है बट दिमाग नहीं है तेरे में, और तूने क्या करा ये, पहले मेरा हाथ तोड़ दिया फिर मेरी स्वॉर्ड मेरे हाथ में घुसा दिया कि मेरा हाथ और ना टूटे। आई गेस उसमें दिमाग भी है। एनीवेज अब गो भी सीरियस हो जाता है और अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है, प्रॉपर स्टैंस लेता है जो काफी बैड लग रहा है। और तुम जरा देखो कितना डिस्टेंस है गो और गन के भी, और अगले मोमेंट डिस्टेंस खत्म, इतनी रफ्तार में गया सारी चेहरे उड़ गई। और जो अटैक है इसका नाम है मूनलाइट द फर्स्ट स्वॉर्ड स्ट्रोक, जो गन डॉज कर लेता भाई यार अपने पीक पे लग रहा है गन तो। या गो यू गोना लूज। गन भी लाइक तू स्पीड फ्लेक्स करेगा, मैं भी करूंगा ठीक है। खैर अभी गो सेकंड स्ट्रोक भी शुरू कर देता है, मतलब उस पे कटाना का जो कवर है वो उसको भी वेपन यूज करने लग गया है। एंड ऑफ कोर्स इसके अटैक्स बहुत तेज होने वाले हैं और अब दूसरी साइड अपना गन वो साइड डॉज करे जा रहा है। पर हाँ गो बोलता है मेरा जो अटैक है इसके अंदर मेरी धीरे धीरे स्पीड और बढ़ती जाएगी, तो तू जितना चाहे उतना ट्राई कर ले पर तू एक पॉइंट पे आके अवॉइड नहीं कर पाएगा मेरे अटैक्स को। फिर गो थर्ड स्ट्रोक मारता है फुल मून एंड he also says the moon always rises and you know what go moon always go down as well। like इसका अटैक तो बहुत अच्छा है, तो भाई मचा दी थी ने पूरी, पर अगले पैनल में गन इसके पीछे खड़ा हुआ है। ये लो आपका मून गो सॉक्ड हो गया।
डूबने वाला है। पहले तो वो सरप्राइज होता है पर अगले पैनल वो स्माइल करता है एज इफ ही वाज एक्सपेक्टिंग दिस एंड ही वाज। गन जैसे अटैक करता है वो अपने अंदर ही ब्लेड घुसा देता है, लाइक आर पार ही हो गया और वो गन में भी घुस चुका है। और प्रॉब्ली उसकी टेक्निक का फाइनल अटैक होगा द 0th स्ट्रोक। वो बताता है कि कैसा अटैक है जिसके अंदर कटाना विल्डर खुद को तो डैमेज करेगा पर अपने ओपोनेंट को भी, बट एडवांटेज में कटाना विल्डर ही होएगा बिकॉज वो अपने वाइटल स्पॉट्स पर अटैक नहीं करेगा पर एनिमी के हार्ट पर अटैक करेगा। एंड गेस व्हाट, गन ने पहले गो की थोड़ी तलवार तोड़ दी। ट्रिक बनाई गो ने। तो गो ने जो अटैक करा है वो गन के हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। गो इस टाइम यही बोलता है क्या तूने पहले ये मेरा अटैक एंटिसिपेट कर लिया था। देखो अगर उसने नहीं करा तब भी हार्ट के आगे रिब केज होता है जो बोन से ही होता है और इसकी बोन्स ब्लैक बोन्स है, तो आई गेस कुछ नहीं कर पाता गो तब भी। और दूसरी बात अगर से एंटिसिपेट करा है तो सिंपल बात है मजाक, इसका जो यूआई मोड है उसका बेटल आईक्यू भी बहुत ज्यादा है फिर तो। खैर जो भी है अभी गन इसे मुक्का ही दे मारता है और जमीन में गाड़ देता है। ऐसा होते गन के अंदर से ब्लेड भी निकल जाता है। गन जंप करता है और वो एक बहुत तगड़ी किक दे मारता है। अगर मैंने कुछ एडिट्स देखे होते ना तो मुझे नहीं पता होता कि गन से अलग होने के बाद होगी स्माइली चली जाएगी, तो मुझे ये लग रहा होता कि यहाँ पे गो खत्म, ही गोना डाई, बट ऑफ कोर्स वो बच जाएगा इस अटैक से भी। खैर अभी हम बाहर जेम्स ली और डैनियल पे आते हैं और जेम्स ली बोल रहा होता है वो एक गलत बात है यार, हम लड़ रहे हो तो उधर क्यों देख रहा है। फिर मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि तेरी अटेंशन किसने ग्रैब कर ली ना मिडल ऑफ अ फाइट, बल्कि किसने करी है वो गन ने। डैनियल जिस डायरेक्शन में देख रहा है वहीं से गन आ रहा होता है और आके वो डैनियल के सामने खड़ा हो जाता है। एक यूआई भाई गन को देखो, गन पूरा घायल हो चुका है बट स्टिल भाई इस पे जो पावर है। Beast versus another UI Beast. So for the second time we gonna see UI Beast clash. खैर अभी जेम्स ली बोलता है यार ये गलत बात है, मेरा बहुत मन था, मुझे लड़ना था UI से, बट आई गेस गन तूने मेरा ओपोनेंट स्टील कर लिया है। खैर जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फाइनली विटनेस तो कर पाऊंगा द फाइनल बैटल, द लिमिट ऑफ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। जेम्स ली बोलता है दूसरी साइड हम देखते हैं कि इन दोनों ने मारपीट शुरू कर दिया है। देखो अगर अब डैन हराता है गन को ये तो बहुत गलत होगा। फिर इट इज जस्ट लाइक क्रिकेट में टारगेट 100 किसी ने बनाया 97 और एक बंदा छक्का मार के सारा क्रेडिट ले गया। कैरन की बसड़ पे हम आएंगे, उससे पहले यूजिन फोन आता है जेम्स ली को और जेम्स यहाँ की सारी अपडेट्स देता है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ पर यहाँ पे गन से अभी डैनियल पार्क लड़ रहा है। एंड ऑल्सो जेम्स ने लोकेशन दे दी है यूजिन को, तो बहुत जल्दी वहां पे आने वाला है। तभी यूजिन बोलता है वैसे मैंने सुना है कि तू खुद चार्ल्स चोई को मारना चाहता है। जेम्स बोलता है हाँ प्लान तो वही है, बट यूजिन उसे इंटरप्ट करता है, बोलता है ना ऐसा मत कर, हमने सब कुछ प्लान कर रखा है। उसे हाँ जेम्स ली ही तो चार्ल्स चोई को मरवा देता है, ऐसे मार के मजा थोड़ी आएगा। हिज एंड शुड बी स्पेक्टेकुलर। यूजिन बोलता है आई एम गोना थ्रो हिम बैक डाउन इन द गटर एंड ड्रैग हिज नेम थ्रू द मड सो दैट व्हेन ही स्टैंड्स इन द कोर्ट ही गॉट नथिंग लेफ्ट। यूजिन मेरे को सिखा रहा है भी कि तुम्हें किसी दुश्मनी बनानी है इतनी गंदी बनाओ तो सब कुछ ही ले लो उससे। अभी हम देखते हैं यूजिन के साथ अपना स्टीव और हैदर की मां भी यहीं पे आ रहे हैं। खैर अभी यूजिन जेम्स ली को बोलता है कि तू उसे मत मारियो, हम ही मारेंगे। जेम्स ली अपनी आंखें बंद करता है और अगले पैनल में हम देखते हैं चार्ल्स चोई को जो उठ चुका है। लाइक एट दिस पॉइंट पीडी सेंसे वांट अस टू नोटिस दिस, लाइक ही इज मेकिंग दिस ऑब्वियस नाउ। और हां अभी चार्ल्स बाहर का नजारा देख रहा था और बोल रहा होता है ओहो तो यहाँ पे बात आ चुकी है। मोस्ट प्रोबब्ली वो गन को फाइट करते देख रहा होगा। एनीवेज हम उन पे और तो कुत्तों की तरह लड़ना शुरू हो चुके हैं। लाइक एक दूसरे के मुंह पे घुसड़ बजाए जा रहे हैं। पहला जो पंचा क्लैश हुआ उसे दोनों में पैटर्न की फाइटिंग में मजा आएगा, लोग के मुंह पीछे हो जाते हैं और फिर दूसरे पंचा क्लैश होता है उससे डैनियल पीछे हो जाता है। एंड ऑल्सो ये दूसरा पंच था वो गन अपने लेफ्ट हैंड से करा है, उसे कोई याद दिला उस हाथ टूट चुका है। खैर इसके बाद गन डैनियल के मुंह पे उसको उससे ज्यादा तो हम लोग को याद है उसका हाथ टूट चुका है यार, लेकिन हाथ टूट चुका है तब भी उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है। नींदे मारता है और ये डैनियल ने क्या करा है, लाइक हाउ डिड ही रोटेटेड लाइक दिस, कैसे घुमा पता नहीं पर ये गन के नेक पे नींदे मारता है। ये लोग यहाँ पावदा लड़ रहे हैं, दूसरी साइड जेम्स ली बोला क्या बात है, दिस इज फैसिनेटिंग। दोनों यूआई भाई वो फाइटिंग के मजे ले रहा है बढ़िया, वाह क्या नजारा है। स्नैक्स वगैरह भी दे दो जेम्स ली को। मैं बता दूंगा फाइटिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है और खून तो हर जगह फैल रखा है। नाउ जेम्स ली दोनों के यूआई को कैसे डिफरेंशिएट कर रहा है वो मैं बताता है। हम थोड़ा मतलब फाइट उसके पीओवी से देखते हैं। जेम्स ली बोलता है गन एक बीस्ट की तरह है विद एनिमल इंस्टिंक्ट एंड ओवरवेलमिंग पावर, उसके सामने जो आएगा वो तोड़ देगा उस चीज को। और ऐसा ही हो रहा है, वो अभी कुत्तों की तरह पीटता है डैनियल को। पर हाँ इसके बाद डैनियल रिटेलिएट्स और जेम्स बोलता है डैनियल थोड़ा अलग है, वो थोड़ा मशीन की तरह है जो फाइटिंग के लिए बनाया गया और प्रॉपर टेक्निक ओ भाई ये देखो कैसे खड़ा है उल्टा ही यूज करता है। इन अदर वर्ड्स ही इज अ परफेक्ट वेपन। और अभी डैनियल जो लात मारता है गन के मुंह पे उससे गन नीचे वाले फ्लोर में आके लगता है। ओके होल्ड अप अ मिनट, ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे तो मतलब नीचे बेसमेंट ठीक है बेसमेंट। पर हाँ तभी गन वापस उठता है और डैनियल से उठने नहीं देता, एक और लादे मारी एक और फ्लोर तोड़ दिया। भाई हाँ डैनियल अपने आ गया बेसमेंट है यहाँ पे। खैर तभी गन वापस उठता है और फिर से लेफ्ट हैंड से डैनियल को पीटता है। वो इसका लेफ्ट हैंड
टूटा था ना, मैं गलत भाई इसका हाथ टूटा होता तब ये हालत कर दे रहा है, हाथ टूटा नहीं होता तो फिर पता नहीं क्या होता फिर तो नहीं बोल रहा। खैर अभी गन डैनियल का सर जमीन में दे मारता है और ये भी फ्लोर तोड़ रहा है और पीछे जेम्स नरेट कर रहा है फाइट को। कह रहा है भाई आई एम क्यूरियस टू सी कि क्या एक परफेक्ट फाइटिंग मशीन एक बीस्ट को हरा सकती है। जब एक बीस्ट अपनी ओवरवेलमिंग पावर से एक मशीन को तोड़ देगा। हम इनकी फाइट में है तो अभी गन डैनियल को पकड़ के दूर फेंक देता है और ये साला दीवार में खड़ा होगा जैसे लाइक स्पाइडरमैन। साला सी लग भी रहा है बिल्कुल एक स्पाइडरमैन के जैसे। वहीं से पंच प्रिपेयर करता है और गन पे धावा बोल देता है एंड गन ही इज आल्सो रेडी फॉर द क्लैश। बट डैनियल का प्लान नहीं था ये। वो गन के पंच को होल्ड करता है, उसके पावर को यूज करता है अपने एडवांटेज में, अगेन स्पिन करता है और जो नींदे मारता है ये गन को, उससे दोनों बिल्डिंग के आर पार हो जाते हैं। एंड हाउ द हेल दे आर एट द टॉप फ्लोर नाउ। देख पहले ग्राउंड फ्लोर पे थे, मारा मारा नीचे पहुंच गए और अब व्हाट द हेल, ये राउंड 12 की वीडियो चल रही है क्या कि ग्रेविटी कहां पे है? ग्रेविटी होगी मारने ऐसी होती। खैर अभी जेम्स वापस आते हैं और अपने एक्सपेंसिव बाइक पे बैठा हुआ है। जब भाई डेनियल और गन मैदान पे आते हैं तो ग्रेविटी भूल जाओ। बोलता है क्या बात है भाई। तो ये नजारा होता है जब दो अल्टरनेट स्ट्रिंग भिड़ते हैं। अगर मेरा पुराना वर्जन इनसे भिड़ता तो देयर हाई चांसेस कि मैं हार जाता, बिकॉज मैं टेक्निक परफेक्ट नहीं करी थी तब। गन अपनी वे के अंदर थकता नहीं है, तो जितना तुम फाइटो खींचते रहोगे उतना तुम ही डिसएडवांटेज में रहोगे। शायद गो ने रियलाइज कर लिया था और उसने गन को एक अटैक में फिनिश करने ट्राई करा, बट ही फेल्ड। पर हाँ गन अभी इतना डैमेज ले चुका कि धीरे धीरे वो स्लो होता जा रहा है। ओके तो आई गेस गन के यूआई का वो ये सीन है कि वो स्टैमिना खत्म नहीं होएगा, बट जो डैमेज लेगा उससे मुझे दिक्कत हो सकती है। ठीक है रीजनेबल। एनीवेज अभी डैन गन को लेके कूदता है, ये दोनों नीचे गिरते हैं और गन भाई कहां से कहां पहुंच गए लोग फाइटिंग करते करते। ब्लैक आइज गायब। इस दिस द फर्स्ट टाइम जब हम गन को देख रहे हैं ऐसे लाइक नॉर्मल आंखों में, और अभी उसे होश आता है और बोलता है मैं कहां पे हूं, मेरे को तो याद भी नहीं। तो आई गेस मेरी अल्टरनेट स्टेट अनकंट्रोलेबल हो गई होगी। खैर वो डैन को देखता है, खड़ा होने ट्राई करता है, पर उसकी बॉडी इतना डैमेज है कि वो हो भी नहीं पाता, उसके मुंह से खून तक आ जाता है और बोलता है ऑफ कोर्स आई एम नॉट इन पूरा यार घायल हो चुका है पूरी तरीके से। गुड शेप राइट नाउ। पर कितनी फनी बात है ना यार, मेरे को लगता है मुझे टॉम ली या फिर गो मारेंगे जान से, पर कौन मारने वाला है? प्रोबेबली तू। अब देखो गन अपने यूआई से बाहर आ चुका, साथ में उसको बहुत ज्यादा बॉडी पेन भी हो रहा है, तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पाएगा। वो डैन पे पंच तो करता है, डैन उसे डॉज कर लेता है, गन के मुक्का दे मारता है पेट में, फिर एक नी भी, गन दूर जाके पड़ता है। नी लाइक ओके मुझे पता ही था। अगले सेकंड डैन इस पे थ्रो करने वाला है और ऑफ कोर्स जेम्स ली वाली किक है। आई थॉट गन हार जाएगा, ही इज ओवर नाउ, बट ये अपने टूटे हुए हाथ से उसकी किक रोक लेता है। ओके इसका हाथ टूटा भी है कि नहीं? सच में और टूटे हुए हाथ से इतना कैसे लड़ाई कर लेता है कोई? दो चीजें, या तो इसका एंडोरेंस लेवल कुछ ज्यादा ही है या पीटे से भूल चुका है, हाथ टूट चुका है। खैर जो भी है, इसी पिटे हुए हाथ में भी गन बोल रहा होता है मुन्ना तू मुझे नहीं मार पाएगा, तू बिल्कुल पहले की तरह है, तो अपने यूआई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अब भी। एंड सिंस तेरी यूआई पहले की तरह ही है और मैं तुझसे पहले ही भिड़ा हुआ हूं, तो मैं तेरे को हरा सकता हूं ऐसे टूटी हुई बॉडी के अंदर भी। गन सेड सिंस योर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट रिमेन अनचेंज्ड, तो क्या कुछ लेवल के बाद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ अपडेट आता है, कुछ तुम्हारे में कुछ बदलाव हो जाता है? उसके बाद सुनता से लग रहा है मुझे। एनीवेज के बाद में फ्लैशबैक देखते हैं गन और डैनियल का, और थोड़ी फैन सर्विस गन के लवर्स के लिए। क्या बोल रहे हो व्यूक भी पैन देख के हमने एनएन तोड़ दिया? है कन्वर्सेशन पहले भी देख चुके हैं। डैनियल पूछता है यूआई के बारे में और गन उसे वही बताता है कि यूआई एक ऐसा मोड है जो फाइट के लिए बनाया गया है, वो ओपोनेंट को देखेगा और उसके हिसाब से अपना पावर लेवल डिसाइड कर लेगा। तेरा एल्डरिंग ऐसा काम करता है, पर हाँ तेरा मेरा काफी अलग है। तेरा वही है कि तू ओपोनेंट को देखेगा और उस हिसाब से अपने पावर लेवल ऊपर नीचे कर लेगा। देन डैनियल आज तो मैं कैसे हराता हूं यूआई को, और गन वही बोलता है तेरे को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, जो गन को बनानी पड़ेगी स्ट्रेटजी एक यूआई को हराने के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है, डैनियल नी थ्रो करता है गन पे, गन उसे डॉज कर लेता है, डैनियल ग्रैब कर रहा होता है, पर तभी डैनियल रोटेट होकर गन के मुंह पे एल्बो दे मारने वाला होता है, लाइक काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, पर बिल्कुल लास्ट सेकंड गन डैनियल का मुंह पकड़ के दीवार में दे मारता है, पूरा नीचे तक रगड़ देता है, दीवार भी तोड़ दी साले ने, फिर हेडबट दे मारता है, एल्बो दे मारता है, फिर हेडबट। साला गन यहाँ पे इसको इतना मारता है पैनल पे खून भरे जा रहा है बस। और अभी लड़ते हुए गन बताता है कि उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, और वो ये कि यूआई को मौका ही मत दो फाइट बैक करने का, उसे मारते ही रहो। अभी गन को पीटते ही हम एक मेमोरी देखते हैं गन की, जहां पे गन बोल रहा होता तू चाहता है मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूं। ये चार्ल्स को बोला, चार्ल्स बोला ना बॉडीगार्ड मत बन, तू मेरे आसपास रह और मेरे को देख कि कैसे मैं सबसे टॉप पे पहुंचता हूं। और वैसे भी तेरा ट्रू ऑब्जेक्टिव तो यही है ना कि मेरी मौत देखना, गन का ये ट्रू ऑब्जेक्टिव है। खैर अभी गन डैनियल को इतना मारता है कि डैनियल बेहोश हो जाता है। यार गन सच में बहुत पावरफुल है, सीरियसली इतना टूटा फूटा है पूरा, फिर भी destroyed the whole second generation alongside Go। गाना में अपनी सिगरेट उठाता है और रेड
पेपर के पास जा रहा होता है, पर तुम उसकी हालत देखो, उसका लेफ्ट हैंड तो किसी पेपर की तरह आगे पीछे हो रहा है, मतलब पूरा फटी गया डैमेज कंप्लीटली हो वो तो, चुका और है बॉडी भी कितना ज्यादा ऑलमोस्ट। डैमेज ले चुकी है, इतना ज्यादा कि सिगरेट भी होल्ड नहीं कर पा रहा, तो ज्यादा सिगरेट भी गिर जाती है। पर तभी जेम्स लिए आता है जिसके हाथ में रेड पेपर है और वो गन के मुंह में सिगरेट डाल देता है एंड सेज हमारा ट्रू ऑब्जेक्टिव रेड पेपर लेना वो सक्सेसफुल हो चुका है एंड ऑल्सो तेरे को हंट करना भी। गन भाई जेम्स भी पीछे खड़ा रहा और सब कुछ हो गया, पर हाँ तुम्हें लगता है गन इतने में रुक जाएगा? ऑल्सो गन की आईज इस टाइम भी नॉर्मल है, वो यूआई मोड में नहीं गया है। खैर अभी गन अपनी मुट्ठी कसता है, ये साला जेम्स से भिड़ने को भी रेडी हो जाता है, बट जेम्स बोलता है रुक जा, तेरे को कुछ खत्म हो चुका है, यू डिड द बेस्ट यू कुड। अब सबको पता लग चुका है दैट हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। हमें जरा ग्लिम्स दिखाया जा रहा होता है गन के डिस्ट्रक्शन का। ये ओवर करके लौंडे, ये अपना हॉस्टल जिनको अब होश आया है, बिग डील अभी बेहोश पड़ी हुई है, ये यूजिन के भाई जो एडमिट हो चुके हैं, वी आल्सो सी एली एंड जेक, और ये बेहोश नहीं है पर इन्होंने काफी डैमेज लिया है। और जो हान वो 2-3 दिन तक नहीं उठने वाला। हम गोकू भी देखते हैं उसके 2 साथ चुके हैं इसे लेने और वो भी सर्वाइव कर लेगा, पर हाँ भी जेम्स भी बोल रहा होता है तू रुक सकता है, तूने सबको दिखा दिया है कि गन क्या चीज है। सही कह रहा है भाई, सबको दिखा दिया, दिस हैज टू बी द पीक ऑफ लुकिज्म। खैर ऐसी हालत में भी गन यही बोलता है कि तू ना चढ़ मत, पर तेरे किसने बोला कि फाइट खत्म हो चुकी है? जेम्स बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे भी चीजें खत्म नहीं करनी इधर, पर तुमने पीछे देख भाई तेरा गेम ओवर हो चुका है। गन जरा सोच, तू तेरे सारे कैमरा सामने चाचू की हेल्प कर देगा, ठीक है मे भी तुम उधर हरा दे, पर तब भी आउटकम नहीं बदलने वाला। इतने सारे लोग क्यों आए हैं चार्ल्स का एंड देखने के लिए? देख तूने बहुत अच्छा करा, यू डिड योर बेस्ट, पर अब सब खत्म हो चुका है, तो अब शांति से बैठ और चार्ल्स चोई का एंड देख। उसके बोलते बहुत सारे पुलिसमैन आते हैं, गन को भी घेर लेते हैं। इसी पॉइंट पे बारिश भी रुक जाती है एंड जेम्स अबे हम किसी और दिन लड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पता नहीं वो दिन कब आएगा पर आएगा जरूर। और ये बात बोलते ही जेम्स ऐसे गायब हो जाता है। तो हाँ ऐसे गन का रैम्पेज खत्म होता। आई होप ही वाज सेटिस्फाइड। खैर अभी हम बहुत सारे मीडिया के लोगों को देखते हैं और वो सारे गुस्सा हो रहे होते हैं बिकॉज़ पुलिस वाले उनको आगे नहीं जाने दे रहे, उनको फोटो लेने हैं चीजों की जो आसपास हुआ सबकी। ऑल्सो यूजिन, हेदर की माँ, स्टीव वो सारे यहाँ पे इकट्ठा भी हो चुके हैं। और अभी हम यूजिन का एक फ्लैशबैक देते हैं, थोड़ी देर पहले का सीन है जब जेम्स बता रहा होता है यूजिन को कि गन का एक्चुअली अड्डा है कहाँ पे। ये बताने के बाद जेम्स यही बोलता है कि तेरी जो वीकनेस है वो भी मैंने गन से ले ली है। यूजिन बड़े शांति से रिप्लाई करता है, बोलता है ठीक है समझ गया। जेम्स बोलता है अरे तू तो बड़े शांति से बात कर रहा है, खैर चिंता मत कर, हम तो पार्टनर्स है ना, क्यों चिंता मत कर, मैं तेरी वीकनेस तेरे अगेंस्ट कभी यूज करने ही नहीं वाला। झूठ, मतलब ऑफ कोर्स उसने वर्कर्स की वीकनेस लिया तो कभी ना कभी यूज तो करेगा, उसने यूजिन को नहीं दिया वो। पर हाँ यूजिन इतना तो खुश है कि वो चार्ल्स चोई के हाथों में नहीं है। अब देखो यहाँ पे मीडिया से काफी लोग आए, साथ में एक स्ट्रीमर भी आई है और इस चैनल का नाम 2 पंच टीवी आई थिंक इसके माइक पे लिखा हुआ है और मुझे पता नहीं क्यों लग रही है कि अपने वायरल हिट से है। एनीवेज अभी ये भी यही कवर कर रही होती है कि आज 4 डार्क सीक्रेट सामने आने वाला है चार्ल्स चोई का, उसी पे कैमरा करता है और हम देखते हैं वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे खड़ा हुआ है, मतलब छत पे खड़ा हुआ है। अभी ये चार्ल्स चोई को बोलती है सीईओ चार्ल्स चोई, डेविल रीइंकार्नेट, द अल्टीमेट साइकोपैथ टेररिस्ट। वोटर्स हैं, न्यूज वाले हैं, अब फैक्ट चेक करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये चीज पूरी कंट्री के सामने ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे मीडिया आउटलेट यही न्यूज रन कर रहे हैं इस टाइम। एक मीडिया हाउस पे भी आते हैं और वहां कुछ एक्सपर्ट वगैरह बैठे हैं और उसे यही बोल रहे हैं कि हाँ चार्ल्स ने करा है, उसे पनिशमेंट दो एंड ऑल दैट। समाउ इन लोगों को फोन में कुके बारे में पता लग चुका है कि सियोल के 4 पार्ट्स में ऐसी गैंग्स डिवाइडेड थी जो माइनर्स ऑपरेट कर रहे थे। ये लेडी चार्ल्स सारे क्राइम गिनती है और बोलती है मिनिमम 20 साल तो जाएगा साला प्रिजन में। यहीं पे जो रिपोर्टर था वो चार्ल्स से पूछ रहे हैं कि क्या सब कुछ सच है, क्या आपने गैंग्स बनाई है एंड ऑल दैट। एंड चार्ल्स सेज मेरे प्यारे सिटीजंस मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बिकॉज़ आप लोग काफी दिक्कतें हो रही है, बहुत क्योस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस फॉल्स एलिगेशन। ब्रो स्ट्रेट अप डिनाइड ऑल ऑफ दैट। देखो राय साहब ने बोल दिया सब कुछ झूठ है और उसके झूठ को बैकअप कौन करता है? उसका वन ऑफ द 10 जीनियस जो न्यूज रिपोर्टर के हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है और बोल रहा है सब झूठ है यार, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? जो चार्ल्स का जीनियस है वही उसका लॉयर है और उसकी बात सुनते कि प्रूफ कहां पे, सब लोग पलट जाते हैं। लाइव स्ट्रीम में भी लोग बोल रहे हैं अबे हाँ बे प्रूफ तो कुछ है नहीं इन पे, इतना बड़ा सीईओ ऐसा क्यों करेगा? कोई एक्सप्लॉइटिंग माइनर्स है ना। जो स्ट्रीमर है वो बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वी हैव अ प्रूफ। फिर हम स्टीव पे आते हैं वो बोलता है कि चार्ल्स ऐसा क्यों कर रहा है, ये पागल है थोड़ा सा, हमारे पास एक लिविंग प्रूफ है और वो है गन। स्ट्रीमर बोलते हैं हमें पता लगा कि गन के थ्रू चार्ल्स ऐसे 4 मेजर क्रूज को ऑपरेट कर रहा था। इसकी बात सुन सब लोग चार्ल्स से पूछ रहे हैं कि क्या सच है, हमें एक्सप्लेनेशन दो। एंड चार्ल्स सेज अच्छा ऐसी बात है पर तुम मुझे बताओ ये गन कौन है बे? क्यों मेरा कोई एम्प्लॉय है? डायरेक्ट डिनाई कर दिया हु इज गन। कंपनी में काम करता है जो। ये बात सुनते स्टीव का मुंह बन जाता है, बोल रहा है साला चार्ल्स ये हरकतें कर रहा है गंदी और गन वो तो हमें चार्ल्स का साथ ही देगा। वो बोलता है ऑफ कोर्स उनको मेरे बारे में नहीं पता होगा, मैं तो ना छोटा मोटा बॉडीगार्ड हूं बस। ये 4 मेजर को का सारा कांड है वो मैंने खुद करा है, उन्हें कोई रिस्पांसिबिलिटी है नहीं इसके अंदर। ये लो एक एलिगेशन लगा क्लियर हो गया। एंड आल्सो वी सी क्रिस्टल भी ब्रॉडकास्ट देख रही है और फटाक से इधर आ रही है वो। खैर हम यूजिन पे आता है, बोल रहा है ये गन बड़ा अजीब बंदा यार, ये खुद को फंसाने को रेडी है चार्ल्स के लिए। स्टीव का दिमाग खराब हो चुका है, ये क्या बात हो यार। नाउ गन के बोलते स्टीव की साइड वापस से बाहर हो जाती है। दूसरा एलिगेशन लगा वो भी
क्लियर हो गया। पर ये लोग अभी जान थोड़ी देंगे अपने चार्ल्स को। हैदर की माँ बोलती है हमारे पास एक और प्रूफ है। चार्ल्स ने बहुत लोगों को गायब करा है, उसकी वजह से बहुत सारे केस अनसॉल्व पड़े हुए हैं। इतना कुछ कांड करने के बाद भी कोई पकड़ा नहीं गया बिकॉज वो एविडेंस मिटा देता है। पर कोई कितना भी परफेक्ट हो गलती तो करेगा ही ना। इस बारे चार्ल्स पे क्या एलिगेशन लगाते हैं? गियोल के गायब होने का। वो बोलते हैं कि आपने तो किडनैप कर लिया था, आपको लग रहा था, पर एक सीसीटीवी कैमरा में आप रिकॉर्ड हो गए थे। सो वी हैव द प्रूफ दैट यू वर किडनैपिंग अ माइनर। ओह ये तो मेरे जैसा बिल्कुल गेट आउट। श्रीमर बोलते हैं ये लो एक बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास आ चुका है। मीडिया वाले उसके लॉयर से पूछते हैं अब आप क्या बोलना चाहोगे? वाह अब तो प्रूफ भी मिल गया। मीडिया आउटलेट में जो लोग बैठे हैं वो ये बोलना शुरू हो चुके हैं कि भाई तो जेल में जाएगा, इतनी बड़ी सजा मिलेगी इसको एंड ऑल दैट। लोअर के थोड़े पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। तभी हैदर की मां बोलती है चार्ल्स हम तेरे को अरेस्ट कर रहे हैं बिकॉज यू किडनैप्ड अ माइनर। पूरी पुलिस फोर्स भागते चार्ल्स को पकड़ने के लिए। और अभी हैदर की मां मन में बोल रही होती है एक बार चार्ल्स तू मेरे पास आ जाए, मैं तुझसे तेरा हर एक क्राइम, एवरी सिंगल क्राइम यू हैव एवर कमिटेड, मैं तुझे सब कन्फेस करवाऊंगी। पर ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज अगले मोमेंट कोई बोलता है क्या एक किडनैप हुआ है माइनर? आप लोग पागल हो क्या? किसने बोला मैं किडनैप हुआ हूँ? कौन है ये? फर्स्ट एफिलेट का प्रेसिडेंट गियोल। गियोल बोलता है चार्ल्स चलो तो मैं को एक नई लाइफ दी है। ये लो गियोल टीम बदल लिया पर से पहुंच गया चार्ल्स के साइड। हाँ बस चार्ल्स के लॉयर पे आते हैं, बोलता है क्या बोल रहे थे आप? किडनैपिंग का केस है? कहाँ केस है? चार्ल्स बोलता है अरे यार आपका झूठ तो पकड़ा गया। यहाँ पे सारे मीडिया इकट्ठा हुई है, उन्हें कैमरे किस पे होते हैं? हैदर की माँ पे। केस अब क्या चल रहा है आपका? तो एकदम से पलट गया। झूठे एलिगेशन में चार्ल्स को फंसाने का ट्राई कर रहे हो एंड ऑल दैट। चार्ल्स के ऊपर लगा थर्ड एलिगेशन और वो भी क्लियर हो गया। जब ये होता है हमें सबका रिएक्शन दिखाया जाता है। हैदर की माँ के सामने तो कैमरा तो कितना कुछ रिएक्शन देती है नहीं। दूसरी साइड तुम यूजिन को देखो, ही भी लाइक भाई ये गियोल क्या कर रहा है? स्टीव उसके पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं, बोल रहा है भाई गलत हो रहा है बहुत। और वो स्ट्रीमर उसे चैट भी उसके अगेंस्ट हो चुकी है। वो कह रहा है भाई यार तू बस कर, मुझे बुरा लग रहा चार्ल्स के लिए। और जो प्रोसिक्यूटर है पागल है क्या? हैदर की माँ को बोल रहे हैं। लोग की तो लगी पड़ी होगी लंका। चैट में साथ में रियल वर्ल्ड में सब लोग ये बोल रहे हैं कि भाई चार्ल्स ने कुछ नहीं कर रहा है, वो एकदम क्लियर है। पर तब यहाँ किसी की एंट्री होती है जो बोलता है ना 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 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो है अपना लिटिल डैनियल। और उसको देखते ही चैट वाले लोग भी उसे पहचान लेते हैं बिकॉज स्ट्रीम करता था लौंडा। और जो स्ट्रीमर है बोल रहे होते हैं ये बच्चा है कौन? इसने तो ऐसे एंट्रेंस मारे ही इज द मेन कैरेक्टर। खैर अभी डैन यहाँ पे क्यों आए और उसके पास क्या है? हम एक फ्लैशबैक में थोड़ी देर पहले का सीन है। लिटिल डैन इस टाइम अपनी दूसरी बॉडी संभाल रहा होता है। भाई वैसे गन्ने से दोनों बॉडी तोड़े इसी तरीके से। खैर अभी डैन के सामने कोई खड़ा हुआ है और वो है जेम्स जो बोल रहा है मुझे तुझे कुछ देना है एक्चुअली। जेम्स बोलता है मैं तेरे को टास्क दिया था कि 4 मेयर को यूनाइट कर एंड इनडायरेक्टली भी हो चुके वो यूनाइट। वो तूने बहुत अच्छा काम करा एंड दिस मेक्स यू द परफेक्ट पर्सन टू प्ले द रोल आई हैव इन माय माइंड। डैन बोलता है ठीक है क्या करना है मुझे बता। और तुम्हें याद होगा गन से जेम्स ली ने क्या लिया था? रेड पेपर। वो डैन को क्या देता है? रेड पेपर। फ्लैशबैक खत्म होता है, डैन बोलता है ये देखो मेरे पास क्या है? रेड पेपर। ये देखते डैन की साइड वाले लौंडे खुश हो जाता है और चार्ल्स की आंखें फट चुकी हैं। स्टीव को देखो लाइक लेट्स गो डैनियल। नाउ क्या लिखा हुआ है रेड पेपर में? डैनियल सबको बता देता है कि एक ओथ है जो चार्ल्स ने ली थी कि वो प्री जनरेशन में यामाजाकी सिंडिकेट का साथ देगा, मतलब उनकी हेल्प लेगा ग्रो होने में। डैनियल सेज यामाजाकी सिंडिकेट यूज ट्रेटर्स लाइक चार्ल्स चोई टू इशू क्रिमिनली हाई इंटरेस्ट लोन टू सिटीजन। और चार्ल्स चोई ने ऐसे लोन का पैसा कमाया और ये सब कुछ खड़ा करा बिजनेस अपना। ये कब हुआ? अगर उस पे ऐसे पैसा आ रहा था तो उसने 4 मेजर क्रू क्यों बनाए? एनीवे जैसे डैन एक्सपोज करते जा रहा है चार्ल्स चोई को, तुम यूजिन को देखो कितना खुश हो रहा है वो। तुम स्टीव को देखो ब्रो इज हैप्पी, साथ में हैदर की मां भी। दे ऑल आर हैप्पी कि फाइनली इस कुत्ते का सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इसके बाद हम चार्ल्स के लॉयर पे भी आते हैं और वो तो हंस रहा होता है और वो मन में कह रहा है कि चार्ल्स पूरी दुनिया के सामने रेड पेपर आ चुका है जस्ट लाइक यू प्लान्ड इट। हाँ व्हाट? अभी हम उसका एक फ्लैश प्लान था उसका बैक देखते हैं और चार्ल्स ये बोल रहा है कि दुनिया के सामने पेपर आ जाएगा, मैं पूरा एक्सपोज हो जाऊंगा एंड देन द स्टेज विल बी सेट। उसका लॉयर कहता है चार्ल्स तू सही में ऐसा करने वाला है क्या? पैसा तेरे लिए सही में इतना इंपॉर्टेंट है? चार्ल्स बोलता है बे सेंटी मत हो यार तू मेरे लिए, क्या तू मेरे को मिस करने वाला है? तू को टेंशन ले रहा है, तेरा जो काम दिया तू वो करना। यू जस्ट नीड टू क्लीन अप माय मेस। दिस फ्लैशबैक इज अ प्रूफ कि चार्ल्स अब तक जो कर रहा है वो सब कुछ प्लान है उसका, मतलब इसके बाद जो वो करेगा वो भी प्लान है उसका। एनीवे फ्लैशबैक खत्म होता है, डैनियल चिल्ला के बोलता है चार्ल्स चोई अब सब खत्म होता है एंड चार्ल्स सेज यू आर करेक्ट। चार्ल्स कुछ करता है, उससे हम देखते हैं यूजिन का रिएक्शन। हम स्टीव को देखते हैं, हैदर की मां को देखते हैं, जेम्स ली को देखते हैं, गन को देखते हैं, वापस डैन को देखते हैं। इज लाइक क्या? क्यों? तूने ऐसा क्यों करा? वेल क्या करा चार्ल्स ने? वो बिल्डिंग से कूद गया, नीचे गिरा एंड ही इज डेड। ओके तो चैप्टर 516 इसी के अंदर अपना गन हारा और इसी के अंदर चार्ल्स चोई खत्म होता है। एंड ऑल्सो कोई इतना डम नहीं है, सबको पता है कि ऐसे नहीं मारा है, कुछ तो प्लान था, ऐसा पक्की बात
बाद डेफिनेटली इस पे दूसरी बॉडी या कुछ और सीन तो पक्का होगा ही। पर हाँ, डैन अब भी समझ नहीं पा रहा कि ये ऐसा क्यों करा इसने, व्हाई। और इसी के साथ द लेजेंडरी हंट फॉर गन आर्क खत्म होती है। यहाँ पर वीडियो खत्म नहीं होती है, इसके बाद हम देखने वाले हैं द आफ्टरमैथ, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस होल आर्क, जो 3-4 चैप्टर के हैं। तो आराम से बैठो। हमें भी सियोल में आता है, यहाँ पे एनपीसीज बात कर रहे हैं कल क्या हुआ था। वही अचानक जो बस ये एक्सपोज हो गया था। यहीं पे हम डैन को देखते हैं, कुछ लोग होता है ये वही लड़का है जो कल आया था न्यूज में, वो लिटिल डैनियल आता है, बिग डैनियल है। एनीवेज अभी डैनियल यही बोल रहा होता है कि वो न्यूज पूरी जगह फैल चुकी है, चार्ल्स खत्म होते ही डीजी भी फ्री हो गया और उसको तो एज अ हीरो पोर्ट्रे करा जा रहा है, जिसने चार्ल्स को एक्सपोज करा है। पर हाँ, कुछ टाइम का सब लोग भूल जाएंगे चार्ल्स की डेथ को, जो सब करा उसको भी। और देखो रियल वर्ल्ड में भी ये होता है, आज हमने कोई केस सुना, कोई बहुत घिनौनी न्यूज, 2 दिन बाद सब भूल जाता है। हाँ, सब भूल जाते हैं। बुरी से बुरी चीज भी होती है तो 4 दिन में तो भूल ही जाते हैं उसके बारे में। खैर इसके बाद हम आते हैं जेस पे, वापस पहुंच चुके अपनी जॉब पे लौंडा, और वो डैन का वेलकम कर रहा होता है। अंदर बैठे हमने सारे लौंडे, वीसी, जैक, एलियन, वास्को। और वास्को बोलता है भाई ये कौन सा डैनियल है, छोटे वाला है बड़े वाला, बिकॉज मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूं इनके बीच। अब तो हाइट और बस थोड़ा शोल्डर्स का ही फर्क है। खैर डैन एली से पूछता है तू ठीक है? एली सेज मेरा छोड़, तू अपना बता। साले पिटा तू भी था पर तेरे कुछ भी नहीं हुआ, तू ठीक भी हो चुका है। जैक बोलता है भाई तेरे में कुछ तो स्पेशल है, यू आर टोटली अनस्क्रैच, तेरे पे कुछ इंडेस्ट्रक्टिव बॉडी है क्या? खैर अब ये बोलता कि मेरे को समझ नहीं आया यार चार्ल्स ने ऐसा करा क्यों, क्या सही में उसके पास वो करने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं बचा था? ऑफ कोर्स होगा उस पे। खैर इसके बाद हम चार्ल्स के फ्यूनरल पे आते हैं, जहाँ पे अपना डैनियल भी आया हुआ है, और वो भी सोच रहा है कि भाई चार्ल्स सही में मर गया, ठीक है वो बहुत बेकार इंसान था, उसने बहुत बेकार चीजें करी अपनी जिंदगी के अंदर, पर सही में उसने ये कदम क्यों उठाया? इनफैक्ट मैं भी नहीं चाहता कि उसका एंड ऐसे हो। डैनियल सारी बातें मन में बोल रहा होता है, तभी उसे पीछे को याद है, और वो है क्रिस्टल। तो डैनियल को बोल रहे होते इसमें तेरा कोई फॉल्ट नहीं है, डैड डिड दिस टू हिमसेल्फ, तो खुद को ब्लेम मत कर। ओके, क्रिस्टल ने भी टीवी पे देखा तो होगा कि लास्टली लिटिल डैनियल ने एक्सपोज करा था इसके बाप को, एंड क्रिस्टल इज जस्ट लेटिंग इट पास। तो थोड़ा भी गुस्सा नहीं आया कि तू मेरा दोस्त था, तूने मेरे बाप का ऐसा कर दिया? लाइक ठीक, रियल लाइफ में होता तो दोस्ती तोड़ दी होती। क्या बाप ने गंदे काम करे थे, पर तू एटलीस्ट पहले मुझे बताता, मैं बात करते, मतलब कुछ तो हो ना। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि क्रिस्टल भी लाइक तेरी कोई गलती नहीं डैनियल, तूने कुछ गलत नहीं करा, मेरा बाप ऐसे एक्सपोज हुआ। खैर क्रिस्टल आगे बोल तू खुद अपने आसपास देख, मेरे बाप ने जिंदगी में इतने बुरे काम करे कि उनके फ्यूनरल में भी कोई नहीं आया है, कोई उनकी मौत पे रो भी नहीं रहा है, बल्कि लोग तो बाहर गुस्सा हो रहे हैं, और बाहर भीड़ लग चुके लोग ये बोल रहे हैं कि जो चार्ल्स की वेल्थ है वो सारी गरीबों में बांट दो। और ऑफ कोर्स पॉलिटिशियन यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जो आप लोग बोल रहे हो मैं वही। पॉलिटिशियन तो सबसे पहले आते हैं। एक बार में वो जितवा दो, बस एक बार जितवा दो। हम वापस से क्रिस्टल पे आते हैं, और चाहे उसका बाप कितना भी एविल था, कितना बुरा था तो बाप ही बेचारी का उदास तो है लड़की। और तभी हम उसके पीछे देखते हैं, और एटलीस्ट एक बंदा आया हुआ है फ्यूनरल में उसकी, और बंदा और कोई नहीं है, टॉम ली, जो चाचू के सामने उसका फेवरेट ड्रिंक रखता है और बोलता है ले पी एंड पास ऑन विदाउट एनी रिग्रेट्स। टॉम ली को पता तो होगा कि चार्ल्स है तो हराम को, बट स्टिल उसका पुराना दोस्त है तो दोस्ती के मारे। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम आते हैं स्टीव पे, जो फोन पे किसी से बात कर रहा होता है जोहान की मेडिसिन के बारे में। वो ये बोल रहा कि जोहान ने हमारी काफी हेल्प करी है, तो जो उसकी मेडिसिन थी उसको रेप्लिकेट करो विदाउट एनी डेंजरस इफेक्ट। ओके, स्टीव इज लुकिंग आउट फॉर जोहान, क्या बात है, थोड़ा अपने बेटे का भी ध्यान दे लिया कर तू साले। खैर अभी स्टीव के साथ बैठी हुई है हैदर की माँ, और स्टीव ने उसे हाँ बोला कुछ बातचीत करने को, उसे पूछना है कि जो चार्ल्स की वेल्थ है वो किसके पास जा रही है, घर के पास जा रही है ना। और हैदर की माँ बोलती है नहीं, हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि चार्ल्स की एसेट उसके पास जा रहा है। देन स्टीव सेज पर डीजे ने तो बोला था वो गन के पास ही जा रहा है, और अगर गन के पास नहीं जा रहा तो उसकी 2 बेटे उनके पास जा रहा है। एक ही बेटी है, पर वो ना बिग क्रिस्टल लिटिल क्रिस्टल, तो 2 बेटे। हैदर की माँ बोलते हैं उसकी बेटी को बहुत छोटा फ्रैक्शन ही मिलने वाला है, उसका जो एक्चुअल एसेट है वो कहां जा रहा है पता ही नहीं हमें। देन स्टीव थिंक्स साले चार्ल्स तू मरा क्यों है, लेकिन तूने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या सोच के उठाया, ये डिकोड हमें भी करना पड़ेगा। सच में यार वो क्यों मरा, लाइक क्यों, क्या सोच के मरा था? या तो उसकी कोई सेकंड बॉडी होगी, लेट्स डिकोड, हमें भी करना पड़ेगा। खैर अभी सीन शिफ्ट होता है, हम हॉस्पिटल में आते हैं जोहान की माँ के पास। गेट खुलता है, उनको लगता है उनका बेटा आ चुका है, पर नहीं ये तो नर्स होती है जो बता रहे होते हैं कि पेपर वर्क खत्म हो चुका है, आप डिस्चार्ज हो जाओगे। ऑल्सो आई जस्ट नोटिस उसकी माँ की आंख ठीक हो चुकी है, मतलब जोहान को भी जो दिक्कत है वो ठीक हो सकती है। पर हाँ सिंस जोहान नहीं है और नर्स है तो उसकी माँ थोड़ी उदास होती है। पर अगले ही मोमेंट कोई गेट पे आ जाता है जो बोलता है कि आपको मेरी मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द घर चले माँ। ये यार होमी जॉन इज बैक विद हिज मॉम। जोहान की माँ जोहान को देखती है और हक कर लेती है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, मतलब शाम के आसपास का, और जैक चिढ़ा रहा होता है जोहान को, मतलब उसे मजे ले रहा है कि ओ तो अपनी माँ का प्यारा बच्चा है। मीरा भी यहाँ पे, वो मना करेगी जैक ऐसा मत कर। अच्छा मतलब भाई छेड़े भी नहीं दूसरे, चुप रहे। पर हाँ तभी जोहान भाई तो छेड़ेगा।
शुक्रिया करता है जैक का कि इतना कुछ होने के बाद भी जैक ने उस पर कभी गिव अप नहीं करा। चाहे जोहान ने कितना बुरा करा हो जैक के साथ, बट स्टिल जैक हर कदम पे उसके साथ खड़ा रहा है। जैक बोला मैं चलना पागल है क्या, मेरा फर्ज था करना यार ये। जैक जोहान का थोड़ा सा मार देता है कि लाइक चल पागल है, ऐसे मत कर, थैंक यू मत बोल। बट यार जोहान एक्चुअली मेरे वो फिर से शुक्रिया बोलता है। देन मीरा सब कुछ खत्म हो जाता तो क्या करेगा, और जोहान बोलता है मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई लिखाई करना अब शुरू करूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी थी बस। ये सब कुछ विंजिन और मैरी किम भी देख रहे होते हैं, और विंजिन बोलता है ओके सो आई गेस हम जोहान को वापस आसपास नहीं देखने वाले। क्या मतलब जोहान रिटायर हो जाएगा? खैर मैरी बोलती है वैसे जोहान है कौन, वाओ इसे पता ही नहीं जोहान कौन है। एनीवेज विंजन भी थोड़ा और मजे लग जाता है, पर तभी वो देखता है एक कुत्ते का पिल्ला उसके जूतों पे मूत रहा है। साला तो कुत्ते के बच्चों पीटने की बात करना शुरू हो जाता है। मैरी को कुत्ते का पिल्ला पसंद आता है, फिर उनके ओनर भी आ जाते हैं और वो है जे और डैनियल। वाओ विंजन डैनियल और जे को सुना शुरू आता है कि तुम अपने कुत्ते संभालो मैं तुम्हें पीट दूंगा, और यहीं पे पास में ये अभी भी कुत्ते संभाल रहा है। वास्को और उसकी गैंग भी होती है, और जरा तुम जेस के साइड में देखो ये वही जिसका वास्को पे क्रश है। पर हाँ अभी वास्को बर्नगल्स को लगता है कि विंजन छेड़ रहा है डैनियल को, उससे मजे ले रहा है, तो वास्को बोलता है चश्मा उतार बेटे तेरे कूटने वालों में। इनकी भसड़ शुरू आती है, पर हाँ मजे मजे में डैनियल से देखता है बड़ा खुश होता है, बोला चलो ठीक है सब कुछ फाइनली शांत हो चुका है, एंड आई होप दिस हैप्पीनेस लास्ट लॉन्ग। और जो ये वाला पैनल है ना ब्रो हैप्पीनेस में आग लगेगी अभी तो। ये वाला पैनल है यहाँ पे फाइनली हम कुछ बहुत पुराने कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, जैसे बीच में तो बर्नकल्स विंजन, राइट बॉटम में जैक और मैरी, टॉप राइट में मीरा किम, ईमू, उसके पिल्ले और जे, बीच में डैनियल, और लेफ्ट में जोई और शायद से वो जॉय है। चलो अलग से तो नहीं पर एटलीस्ट ग्रुप फोटो में तो आई गई वो भी। इसके बाद सीन होता है और हम एक आरआर देखते हैं, ड्राइव कर रहा है सैमुअल। बोल रहा है तो उदास है क्या, पीछे गो बैठा है और वो उदास है ऑफ कोर्स। उसका बॉयफ्रेंड जेल चला गया यार, वो ये बोल रहा है कि गलत बात है यार, साला गन ने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया, उसे क्या लग रहा है वो कूल बन जाएगा ऐसे। तभी सैमुअल बोलता है भाई हम पहुंचने वाले तो यहाँ पे ध्यान दे। वेल कहाँ पहुंचने वाले हैं, एयरपोर्ट। तभी एक प्लेन लैंड होता है और प्लेन में बैठा है ये जानवर गीटे के, कहीं इसका नाम गीटे किम लिखा है, मतलब केस शुरू, कहीं इसका नाम गीटे किम लिखा है, जी से शुरू है। कुछ भी बोलो तो समझ आ जाना। सच में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके कि गीते किम है कि कीटे किम है। और ये साला प्लेन में बैठ के फूक रहा है। एयर होस्टेस बोलते हैं कि सर प्लेन में मत फूको, और ये लो आपकी जैकेट हम लैंड कर चुके हैं। तभी गीटे बोलता है मिस थोड़ा संभाल के, दैट जैकेट इट मे कॉस्ट समवन्स देयर लाइफ। इसका क्या मतलब है हमें भी समझ नहीं आएगा, पर इतना थोड़ी देर में आने वाला है, मैं बताऊंगा फिर से याद दिला दूंगा। खैर अभी कीटे बाहर आता है और उसका इंतजार कर रहा होता है टेजिन, साथ में उसका बॉस भी जुंगो। एंड व्हाई द हेल आर दीस टू गाइस मीटिंग, क्या गो ने इसको भी अपने अंडर ले लिया है लाइक सीक्रेट फ्रेंड, बाद में पता लगेगा। अभी हम डैनियल, जैक और लाइटनिंग चोई पे आते हैं, और लाइटनिंग चोई यही बोल रहा था कि यार देखो तुम ना उदास मत हो, ठीक है चाल चोई मारा सही मारा, तो ना जिंदगी में बहुत गंदे काम करे यार, ही डिजर्व्स इट। इनफैक्ट हम लोग अब तक क्यों जी रहे थे, उसको मारने के लिए ही। उसने बॉस गैब्रियो किम को मारा, हमारे इतने इंपॉर्टेंट बंदों को मारा, ड्राइवर साहब को भी मारा है, तो अच्छा है वो मर गया, तुम लोग खुश रहो उदास मत हो। और जे का सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या करेगा, और जे बोलता है बिग डील वांटेड भी नहीं है बाय पुलिस, तो मैं सोच रहा हूँ वापस अपनी स्ट्रीट में चला जाऊं जहाँ पे काफी सारे बिग डील के लौंडे भी होते हैं। आगे जे बोलता है मैं वहां पे काफी टाइम से गया भी नहीं हूँ, और तो सब कुछ सीनू संभाल रहा है। तो यार बिग डील वापस जाने वाले, पर तभी यहाँ पे कोई आता है और बोलता है चलो वापस चलते हैं अपने घर। इसको देख के सब लोग शौक आते हैं कि भाई ये क्या हो गया है, और कौन आया है फेस नहीं दिखा जा रहा, बट आई कैन सेंस दैट गुड टेडोरा, दैट्स माय मैन लाइनमैन। चलो बिग डील वगैरह का भी सीन सॉर्टेड। अब इसके बाद हम आते हैं वर्कर्स पे। हॉस्पिटल में यूजिन अपने भाइयों से मिलने आया हुआ है, उसका ट्विन ब्रदर ठीक हो चुका है, वो चल भी पा रहा है, बस सपोर्ट चाहिए उसको। पर अब मैंडो की हालत ठीक नहीं है, साले ऑक्सीजन मास्क लगा पड़ा है, तब भी क्या बोलता है कि हमारी वीकनेस का क्या हुआ। मैंने सुना चार्ल चोई मर चुका है, पर ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है हमारी वीकनेस, उसका क्या हुआ। यूजिन ऑफ कोर्स रोज आता है मैंडो की हालत देख के, बोल चिंता मत कर मैं संभाल लूंगा सबको। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं जस्टिन और चक पे। तुम लोगों को याद होगा ये दो वो चाइनीज जो ओली वैंग की टीम में थे, और अब ये कुछ ढूंढ रहे होते हैं, वो है वर्कर की वीकनेस। इन्हें किसी ने इंटेल दिया कि यहाँ पे वर्कर की वीकनेस है, अगर तुम्हें वो मिल जाएगी तो तुम यूजिन के साथ कुछ डील कर सकते हो, जो इन्हें करनी है। इन्हें ओली वैंग की मौत सच जानना है, और यूजिन को कुछ तो पता होगा ही। खैर अभी इन्हें एक लॉक में एक बॉक्स मिल जाता है, और इससे पहले ये उठाए यहाँ पे पुलिस आ जाती है, जो इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। एंड दे डजंट अंडरस्टैंड क्या ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस बोल रही है जस्टिन और चक यू आर अंडर अरेस्ट। वो बोल रहे हैं पर क्यों, विदाउट अ वारंट क्यों। ऑफ कोर्स लोग शॉक भी हो जाएंगे कि क्यों भाई, उन लोगों को तो पता भी नहीं है क्या हम अरेस्ट क्यों हो रहे हैं, लाइक हम तो बक्सा चुराने आए हैं। पर हाँ जो पुलिस है वो बोलता है चलो मिल गया द एविडेंस फ्रॉम दैट नाइट्स मर्डर। ये पूछते हैं किस चीज का मर्डर, हम लोग उसे मर्डर नहीं करा है, और पुलिस बोलते तुम दोनों ने करा है। जो बोथ आर अंडर अरेस्ट फॉर द मर्डर ऑफ गैब्रियम किम। सो या यूजिन फाइनली फ्रेम्ड देम। ये बहुत पहले हमने डिकोड कर लिया था कि यूजिन इन्हें क्यों रखा हुआ है, वो इन्हें यूज करेगा और जेम्स ली को बचा लेगा। और हाँ इन दोनों तो पता भी नहीं गैब्रियम किम है कौन, नहीं बोल होता है भाई हु द
किस गैब्रियों के हम आपको सब भाई बेचारे बक्से चुराने गए थे, मर्डर के केस में फंस गए। सामान चुराना था, हम अरेस्ट क्यों हो रहे हैं? पर पुलिस इनके नहीं सुधरे, उन्हें अरेस्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है यूजिन और इस हेलमेट वाले भाई साहब पे, जेम्स ली। यूजिन बोलता है कांग्रेचुलेशन, कैब्रम किम की मौत का जो सस्पेक्ट था वो अरेस्ट हो चुका है। मतलब तेरे ऊपर जब टेंशन हट जाती है, मैंने तेरा काम करा, अब तू मेरा काम दे, मेरी वीकनेस पकड़ा मेरे को। और जेम्स ऐसे ही करता है, वो यूजिन की वीकनेस दे देता है। आई डोंट थिंक ऐसे ही दे देगा। एंड ऑल्सो है क्या, लेकिन रिव्यू ऑफ कोर्स यार, जेम्स ली से कोई भी चीज इजीली कहाँ निकल सकती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। इन्होंने करी वीकनेस है क्या, ऑफ कोर्स बाद में कभी पता लगेगा हमें। और तो जेम्स ली पास इस चीज की कॉपी तो होगी पक्की बात, कुछ तो रखेगा वो। कह अभी जेम्स यूजिन को देता है, बोलता चल भाई अब वर्कर भी फ्री हो चुके हैं। यूजिन वैसे बोलता है मैं तेरे पर ट्रस्ट कर सकता हूं। एंड जेम्स ली सेज ऑफ कोर्स यार। देन यूजिन ऑफ कोर्स नॉट यार, मत करो। आस्क वैसे तू क्या करने वाला है, क्या तू ये जगह छोड़ चले जाएगा, इंटरनेशनल फेम कमाएगा? जेम्स अपना हेलमेट उतारता है और उसमें बाल कलर करा ले, काले हो चुके से बाल, और बोलता है मैं सोच रहा हूँ रिटायर हो जाऊं। झूठ नहीं होने वाला है। खैर इसके बाद शील्ड शिफ्ट होता है झूठ के ऊपर झूठ, भाई वाला मीम लगाना पड़ेगा। और हमें कोस्ट पे आते हैं जहां देखते हैं मेरी माल और उसके आता है टॉम ली, और वो ये बोल रहे हैं कि आप मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, बताओ तो रीजन यार। आप कहते हैं मेरी जिंदगी इतनी बढ़िया हो जाती है और आपकी थेरेपी के बिना मेरा लेफ्ट हैंड भी सही से काम नहीं करता है, हमारा राइट हैंड तो काम कर देता है टॉम ली। टॉम आके ऐसा बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, मुझे फिर छोड़ के मत टॉमली लेकिन तगड़ा कितना है वो तो देखो, बॉडी जाओ ब्ला ब्ला ब्ला। और बैठी की बोलते मैं किसी मिलने जा रही हूँ, और कौन हाथी है पूरा का पूरा हाथी। पर्सन वो है अपना बॉल्डी। मैरी किम यहाँ पे जेरी से मिलने आई है और जेरी को देखते टॉम गुस्सा आता है, बोला तुम इससे मिलने आए हो, आपको अपने जवान लौंडे ज्यादा पसंद है और इस सर पे तो बाल भी नहीं है, इससे ज्यादा बाल तो मेरे नीचे ही है, और साले गंदी उतरो पिटना है क्या? जेरी भी लाइक अरे पर मैं तो कुछ करा ही नहीं। द रिपोर्टर किम सेज तुम अपने बाप की तरह लगते हो। और ये बोलते हुए वो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर दिखा रहे। ओ माय आई गेस आई हैव टू ब्रेक माय एनएनएन। कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। वी डोंट गिव अ शिट। खैर वो बताते हैं तो जेरी को यहाँ पे क्यों बुलाया। पहले बोलते हैं जेरी के बाप की बहुत बड़ी फैन थी, उसकी फाइटिंग वगैरह वो रिकॉर्डर थी और वो जेरी को यही देने वाली है। ये जो कैसेट है इसके अंदर जेरी के बाप की सारी फाइटिंग की क्लिप्स भरी पड़ी हैं। इसीलिए टॉम भी समझ आता है कि ओके बैड किम को अपने जवान लौंडे नहीं पसंद, ठीक है। और जिन्नुंग पाक ने जेरी को यही बोला था कि तेरा बाप भी उस दिन नहीं मरना चाहिए था, तो तेरे को अपने बाप का भी रिवेंज लेना पड़ेगा उनकी फाइटिंग वीडियोस देख जाके। ओके तो हम जेरी का भी पावर अप देखेंगे अब डेफिनेटली। और समय उसका बाप भी दिखाया जाता है और व्हाट इज दिस मसल एस मॉन्स्टर। क्या जेरी को कैसेट मिल जाती है और बोलता है ओके थैंक यू बट हाउ डू वी यूज दिस। बैड किम बोलता तुम बच्चों को पता भी नहीं कैसेट कैसे यूज करते हैं। एंड टॉम बोलता है अरे हमारे जनरेशन के नहीं है यार, ये मुझे तो पता है भाई, मेरे पास है टेप प्लेयर। अब नहीं है, पहले था। खैर इसके बाद हम मुझे नहीं पता, हाँ देखा था पर मुझे नहीं पता। फर्स्ट एफिलिएट पे आते हैं जहां हम जिन्नुंग पाक को देखते हैं, जिससे फाइनली अपनी बैड की मिल रही होती है और बताते हैं कि चार्ल चोई मर चुका है, अब तेरे और सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जिन्नुंग पाक बोलता है चार्ल ना भैया ना, वो नहीं मरने वाला इतने आसानी से। भाई सब सॉक्ड हैं, सबको पता है कि वो इजीली नहीं मर सकता। और पढ़ने शुरू हो जाते हैं एंड द कंफर्मेशन दैट दैट डूड एंड गोना डाई। खैर तभी हमें यूजिन आता है, बोल चिंता मत करो, छोटे बड़े दौरे पड़ रहे हैं, इनको हम ठीक कर देंगे और शुक्रिया आपने मेरे रेड पेपर दिए थे उसके लिए, और अब चिंता मत करो यहाँ पे जिन्नुंग पाक बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो पीडी सेंसे मैं भूल गया था पर थैंक यू सो मच। एक साइड पैनल यम्मी। खैर सर बैड किम बोलते हैं जिन्नुंग पाक का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया यूजिन, पर मेरे को अब जाना पड़ेगा, मेरे को अब जाके छुपना है। यूजिन बोलता है बड़ी अजीब बात है यार, मैं भी वही बोल लूं भाई, बैड किम छुप रही थी चार्ल चोई से एंड चार्ल चोई इज डेड नाउ, तो उन्हें अब किससे छुपना है, मेरे जानवर से। तभी यूजिन को याद आता है कि बैड किम एक्चुअली इंफॉर्मेशन गैदर कर रही थी गैब्रम किम की मौत पे, और यूजिन को लगता है कि शायद उन्हें कुछ पता लग गया हो इसलिए वो खतरे में है, मे बी वो कुछ जेम्स से रिलेटेड हो, सिंस जेम्स आल्सो नो अबाउट द वीकनेस ऑफ वर्कर्स। तो ये सोचता है कि मुझे पता लगाना पड़ेगा उसकी मौत के बारे में, मतलब गैब्रम किम की मौत के बारे में क्या हुआ था उस दिन। तो ये सब कुछ जानने का फोन लाता है टॉम ली को, और वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया पर कितने गंदी हेडलाइन है इसकी, he got that Vegeta cut। एनीवेज अभी टॉम ली बोलता है हाँ अगर बॉस गैब्रम किम की बात है फिर मैं तेरी हेल्प करूंगा, पर हाँ पहले जानवर ये बोलता है कि मैं अपने कुछ लौंडे भेजूंगा पर उसके पैसे लगेंगे। एनीवेज सेज अरे तू भेज यार, पैसे दे दूंगा तेरे को मैं। और वैसे हम अभी फिर भी लाइक बहुत पैसा है मेरे पास, अपने हेड ऑफिस में। तुम्हारे पास हेड ऑफिस भी है और तेरे वहां के लौंडे काम संभाल लेंगे। यूजिन सेज यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट, दे माइट बी एब्सोल्यूट इनसफरेबल बट दे गेट द जॉब डन। क्या मतलब कि वर्कर की एक और ब्रांच वगैरह कुछ है, लाइक समझ गए हेड ऑफिस है पर कुछ और लौंडे भी अगर रिवील नहीं करे यूजिन ने। आई डोंट थिंक ऐसा है, मे बी वो नोमन की बात कर रहा हूं, वही परेशान कर रहा होता है यूजिन को। खैर अभी सेजर होता है और हम फाइनली आते हैं बिग डील स्ट्रीट पे, जहां पे सारे लौंडे वापस आ चुके हैं, दे आर क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, और दूसरी साइड में वैन में सीनू है और उसकी बंदी किसी और की ब्रामी ले इसकी वैन में, वो तो इसको मारते हैं पर ये डॉज कर लेता है और बोलता है भाई मुझसे पहले यहाँ पे लुआ थी, मे भी उसी का सामान हो। खैर इसके बाद इनका रोमांस शुरू हो जाता है। भैया तुम लोग खुद देखो वैन तक हिल रही है, लॉन्डे बोल रहा है हमें वैन को साउंड प्रूफ बनाना पड़ेगा, लग रहा है मतलब रात को सीनू मास्टरी कर रहा है किसी और चीज की। सब समझता हूँ मैं, सब समझता हूँ। खैर अभी जो बाहर दो बॉडी गार्ड उनसे कोई मिलने आता है और ये है ये जानवर जो आता है
जानवर गीते के। दोस्तों मैं किसको ढूंढने आया हूँ? मैं ढूंढने आया हूँ जे किम को, नंबर 1 को। ये बोलते हैं जे किम बॉस, जे तुम्हारे दोस्त तो नहीं है? इससे पहले बच्चे कुछ और बोल पाए, गीटे इनके सर जकड़ लेता है और बोलता है अगर तुमने जे को देखा ही नहीं है तो तुम्हारा फायदा क्या, फिर साला मानने वाला है इनको। पर तभी सीनू आगे इसको रोक देता है और बोलता है अरे नंबर 1 तो मैं भी था एक टाइम पे, मुझसे भिड़ ले तेरे भिड़ना है तो। एंड गीटे सेज यू गॉट हार्ट बट यू नो व्हाट, आई हेट दैट, वी नो दैट तेरे बाप पे भी था, तूने भी उसको। खैर अभी उड़ा दिया, उड़ा दिया। सीनू उसको बोलता है तू मेरी स्पीड संभाल पाएगा? इससे पहले सीनू कुछ कर पाए, गीटे इसका मुंह पकड़ता है और इसे नीचे कर देता है, जैसे अभी सीनू के मुंह में अपना देने वाला है ये। गीटे भी लाइक आज नो नंबर तो भाई उससे पंगा ना लो, डायरेक्ट उड़ाएगा ऊपर ही, उड़ के रहेंगे। खैर तभी डायरेक्ट नर्क लोग पहुंचाएगा। सीनू दो लाते दे मारता है इसको और देखता है गीटे तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, एक्चुअली वो अपने राइट साइड देख रहा है, बिकॉज वहां चलता आ रहा है कैब्रियो के। हाँ वेल वो जेक है। गीटे किम को जेक के अंदर उसका बाप नजर आ रहा है उसके प्राइम फॉर्म में। जेक यहाँ पे आता है बोलता है ओए तू फोन क्यों उठा रहा, ओए क्या चल रहा है यहाँ पे? तभी गीटे जेक को हक कर लेता है और ये कितना बड़ा है भाई। सीनू बोलता है भाई कितना खतरनाक लग रहा है। मेरी तेरा दोस्त है, पर मैं तो लाते बता दी थी भाई, इस पे क्या हो रहा है ये? बस गीटे पे आता है बोलता है अरे वाह मुझे लास्ट वाला मिल चुका है। देख पूछता है लास्ट वाला मिल गया तो क्या बोलना चाह रहा है? तब उसे नजर पड़ती है गीटे के लाइटर पे और शायद आता है ये लाइटर तो उसकी माँ का है। तो जेक बड़े गुस्से में बोलता है तेरे को वो लाइटर कहाँ से मिला? एंड गीटे says, अरे ये तो मेरे एक औरत ने दिया था, उसने मेरे को दिया और बोला मेरे बेटे को मत मारी हो तू। उन्होंने बोला कि खून के रिश्तों को लड़ना नहीं चाहिए। ये बात सुनते जेक समझता है सामने जो खड़ा है वो उसका बड़ा भाई है, दैट्स हिज हाफ ब्रदर नन अदर देन गीटे किम। गीटे बोलता है मैं तो सवाल पूछ भाई कैरेक्टर ही खतरनाक है, डिजाइन ही क्या खतरनाक किया हुआ है, सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। वाला है, ठीक है। और अगर मेरे को तेरा जवाब पसंद नहीं आया तो तू मारा जाएगा। ये क्या बात हुई, केबीसी में कब से लग गया बे? और वो सवाल क्या पूछता है कि तू क्या सोचता है गैब्रियो किम के बारे में? जे किसका कॉलर पकड़ता है, बोला साले मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में? अच्छा तू मेरा हाफ ब्रदर, इसका मतलब तो कुछ भी कर सकता है। और गैब्रियो किम पे तो होगा वो लोग के लिए हीरो, मेरे लिए नहीं है वो साला प्ले बॉय। जे बोलता कि और नजरों में ही वाज द जस्टिस, ही वाज द हीरो, पर मेरे लिए नहीं था हीरो वो, ही इज नथिंग बट ट्रैश टू मी। कीटे ये बात सुनता है और जे को बच्चों की तरह उठा लेता है। यू नो व्हाट, जस्ट लीव दिस मैन अलोन, इसको मत छेड़ो। और हाँ जे को डागे बोलता है एस्त्रा पादरे, क्या मतलब होता है इसका? एस्त्रा पादरे मींस दिस फादर। What? एस्त्रा पादरे मींस कूल, ग्रेट, ऑसम, ओके। देन गीटे सेज ए ग्लव, ठीक है तेरे पे, आई थिंक मैं तेरे को भाई ऐसा लग रहा है कोई सामान उठाया है। छोड़ने वाला हूँ, बाघ को तो मैंने वैसे ही मार डाला है। और ये बोलते हुए हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाए जा रहे होते हैं, जैसे फूकने वाला, उसकी शर्ट और उसके कैप। इससे क्या समझ आ रहा है कि गैब्रियो किम में जो सारे और बैठे थे उन पे शायद कुछ ना कुछ निशानी हुई गैब्रियो किम की, और कीटे ने उस सबको मार डाला, उन सबकी निशानी ले ली। पर वो जे को ग्लव्स दे रहा है, बोला चल ठीक है तू रख उसे ग्लव। ये चीज सीनू भी समझ जाता है। और उसके बाद कीटे बोला चल आई एम डन, ये इसकी कुल्हाड़ी। इट्स बीन फन लिटिल ब्रदर, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ओके दैट्स इट। अच्छा इसने नहीं बोला कि चल मैं तेरी वीडियो टेस्ट लेता हूँ। खैर गीटे जाने के बाद जे बोलता है सीनू क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि तूने कोई घोस्ट देख लिया भाई, आर यू ओके? सीनू सेज यू नो व्हाट जे, मैंने होल्ड बैक नहीं करा था उस बंदे के अगेंस्ट, बट स्टिल उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या है ये इंसान? हम उसी इंसान पे आए तो अपने खाने बैठ चुका और बोलता ठीक है मेरा भी काम हो चुका है, जो मैं सुनना था मैंने वो सुन लिया है। यही चाहता होगा शायद से कि जेक भी बोल रहा है कि मेरा बाप तो कुत्ता कमीना था, और तो वही बोल रहा। खैर सब वापस सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं अपने होस्ट पे। जो अली ने सपना देखा था कि उनका एक फ्रूट स्टोर होगा वो एक्चुअली सच भी होता है। उनका एक फ्रूट स्टोर खुल चुका है जहाँ पे लाइक वॉट सोफैनी सब लोग काम कर रहे हैं, और इन्हें कोई मार्क्स भी दे रहा है, जैसे एमी को 82 मिलते हैं, उसकी बहन को 88 और सैली पार्क को 0, क्योंकि वो काम नहीं कर रही, अपने सामने बंदा खड़ा हुआ सुना रही है, और वही बंदा जो मार्क्स दे रहा है और वो है हडसन। ये साला अब तक यहीं पे रुका पड़ा है, मतलब जब तक एली को नहीं हरा दे घर नहीं जाएगा अपने। और तुम्हें पता लगता है कि जो फ्रूट मार्केट में अंदर कस्टमर आ रहे हैं सब कुछ किसके वजह से है? हडसन की वजह से। वो उसे बिजनेस पता है, और एक्चुअली मार्केट फ्रूट्स को नहीं, वो लॉन्डो को मार्केट कर रहा है। बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे अपने लॉन्डो के, और ज्यादातर यहाँ पे लड़कियां ही हैं। तब एक जवान लड़के पूछते हैं कि कितने के हैं, चले बोलते हैं वाटरमेलन काफी डिलीशियस है और वो तुम्हें मिल जाएंगे। और तभी लड़के बोलते नहीं मैं आपसे नहीं पूछ रही, मैं तो इस बंदे से पूछ रही हूँ, वो वेरिन की बात कर रही है। सैली के सामने कोई औरत उसके बंदे पे लाइन मार रही है, अगर मैं यहाँ होता तो मैं भी वेरिन पे लाइन मार। खैर अभी सैली को बुरा लगता है, एंड व्हाट वेरिन डज इज द बेस्ट थिंग। वो सैली का हाथ पकड़ता है और बोलता है आई एम सॉरी बट अब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड डेट पे जाने वाले हैं। इससे ऑफ कोर्स सैली ब्लश करती है। को दूर से खड़ा अपना हडसन देख रहा है, जो बोल रहा है ये साला वेरन पूरे टाइम बंदी बंदी बंदी। अगर ये साला अनसन में होता ना कब का निकालता है इसको मैं। पर दूसरा तुम इसको देखो एली को, क्या बंदा यार, ये पूरा फायदा उठा रहा है अपने लुक्स का है, सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहा है, क्या बात है। हडसन भी लाइक मारूंगा मैं इसको, तारीफ भी इसकी करूंगा। खैर तब यहाँ पे एक बंदा आता है जिसने वेरन स्पेशल बास्केट उठाई है, और ये और कोई नहीं उसके स्टेप फादर ही है, लाइक आई गेस वी कैन कॉल हिम स्टेप फादर। जो भी है अभी वो मिलने आए अपने एली वगैरह से, और एली बोलता है अरे अंकल आपको जॉब चाहिए हमारे यहाँ पे? जॉब चाहिए
सारे तेरे को खरीद लेगा। मैनेजर की बोलता है नहीं मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, वैसे मुझे सब नहीं करना था पर मेरा ध्यान जा ही नहीं पा रहा था और मुझे पता है तुम दोनों को जानता है ना, they've actually been framed of a murder। मैनेजर की यहाँ पे एली को फोटो दिखाते हैं जस्टिन और चक की और बताता है कि ये मेन सस्पेक्ट है ऑफ कैब्रो गिव्स मर्डर। एली देखकर उसे याद आया था कि वो इनसे मिला था और उन्होंने बोला था हम ऑली वैंग की मौत का कारण जानना चाह रहे हैं, तो उसे कुछ तो आइडिया हुआ था यहाँ पे कुछ तो घपला है। तो मैनेजर किम से बोलते हैं क्या मैं थोड़ी और डिटेल देता हूँ उस चीज के बारे में, मैं बोलना भूल गया था पर चार्ल्स की मौत के बाद से तुम जो सब कुछ देख रहे हो उस समय सबके अपडेट्स मिल रहे हैं और फ्यूचर आर्क्स भी सेटअप हो रही हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रिजन में जहाँ पे डैन मिलने आया है गन से। वो शुक्रिया करता कि फाइनली आप मुझसे मिलने को राजी हो गए, मैं बहुत बार आया पर आपने बार बार मना कर दिया था। गन बोलता है इस बार मिल लो बिकॉज मुझे तुझसे कुछ पूछना है एक्चुअली, और वो ये है कि तूने यूजिन को मेरा सच्चा घर क्यों नहीं बताया। डैन बोलता है बिकॉज वो एक विलन है। हाँ मैंने उसकी थोड़ी हेल्प करी बट मैं एक्चुअली करना नहीं चाह रहा था, मेरे हिसाब से हमें अच्छे लोगों की हेल्प करनी चाहिए और बुरे लोगों को पनिश करनी चाहिए। तुझे गन को नहीं पीटना चाहिए अभी फिर। हाँ भाई फिर यहाँ क्या कर रहा है? डू यू कंसीडर मी अ गुड गाय? हेल ना। गन ने सुंदर बोलता है कम ऑन दैट्स पैथेटिक नाउ। आगे डैन बोलता है एंड आल्सो मैं चाहता नहीं था कि आप हर्ट हो। गन ये बात सुंदर बोलता है ओए रुक जा, आई एम नॉट गे। देन डैनियल भाई लेकिन गन की पर्सनालिटी ऐसी है कि अच्छे अच्छे लोग गे बन जाएं। कि आपने सारा ब्लेम खुद पे क्यों लिया, लेकिन क्यों ही करा आपने ऐसा? आप बहुत इजीली वहां से निकल सकते थे, आपको जेल में भी नहीं आना पड़ता। और जो गन बोलते हैं हम काफी बार सुन चुके हैं, वो ये बोलता है डैनियल पार्क लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। जो ये पाथ था ये मैंने चूज करा था और जो होगा वो मैं ही झेल लूंगा। तुझे क्या लग रहा था उसके मरने के बाद मैं सारा ब्लेम उस पर डाल दूंगा? अबे मैं डरपोक नहीं हूँ कोई। एंड ऑल्सो डैनियल पार्क इट वॉज गुड टू सी यू अगेन, पर वापस कभी मत आइयो। साला गन बहुत लोग के दिल तोड़ रहा, डैन का भी दिल तोड़ दिया। इनफैक्ट बताओ यार ऐसा कोई करता है क्या? वो रोई जाता है। वो गन से पूछता है कि ऐसा हुआ ही क्या था आपको और चार्ल्स के बीच कि आप चार्ल्स के इतने अच्छे दोस्त बन गए? मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। और गन अब तक तुमने कैसी लाइफ जी है और लोग तुम्हें व्हाइट घोस्ट क्यों बुलाते हैं? ये बोलते हैं उसे घर का नजारा दिखाया जा रहा होता है। गन पीछे मुड़ता और बोलता है वो इसलिए किस लिए अगली आंख में जानने जो होने वाली है गन की बैक स्टोरी। हाँ जनता, इसी के साथ द आफ्टरमैथ ऑफ हंट फॉर गन खत्म होती है। ये मेरे दूसरे चैनल की वीडियो में तुम यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। लाइक खुद ही कूद गया वो, कुछ तो होगा उसके माइंड में, उसका सारा प्लान था ये। और यार गन की तो बात ही मत करो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल बंदा है। उसका हार्ट टूट गया बट ऐसे फाइट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है उसकी बॉडी के साथ। सो यार ऐसे फॉर टुडे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।